जस्ट इमेजिन आपको किसी ने समुद्र के बीच में छोड़ दिया हो और आप वहाँ पर बिल्कुल अकेले हो, नो लैंड नो हेल्प, सिर्फ एंडलेस ओशन ऑल अराउंड यू। तो कुछ ऐसी ही जगह पर फार्मिंग सिमुलेटर 25 में मैं सर्वाइव करने जा रहा हूँ 365 डेज के लिए विद $0। और यहाँ पर सर्वाइवल के लिए हमारे पास सिर्फ एक फिशिंग रॉड है, दैट्स इट। और ये जर्नी और भी ज्यादा टफ होने वाला है क्योंकि वी कांट लीज एनी इक्विपमेंट और व्हीकल इन दिस मैप। अगर हमें उसे यूज करना है तो हमें बाय ही करना पड़ेगा और यहाँ पर हमें बहुत से चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ेगा। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये रहेगा कि क्या हमें कोई छोटा सा भी आइलैंड मिल पाएगा जहाँ से हम अपनी जर्नी को स्टार्ट कर पाएंगे। तो ये जर्नी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखना। और अगर इसका नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी देखना है तो इस वीडियो पर 10,000 लाइक्स और 1,000 कमेंट कंप्लीट करवा देना। बाकी अब बिना किसी देरी के लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सबसे पहले तो मुझे डिसाइड करना था कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए क्योंकि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ वाटर के सिवा कुछ भी नहीं दिख रहा था। दूर दूर तक कहीं पर भी एक छोटे से आइलैंड का भी नामो निशान नहीं था। तो मैं बस एक डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया। काफी टाइम तक स्विम करने के बाद मुझे एक ऐसी जगह दिखा जहाँ के सरफेस को देखकर लग रहा था कि वो लगभग वाटर के लेवल पर है और उस जगह को देखकर मुझे एक उम्मीद भी मिला कि मैं यहाँ पर सरवाइव कर सकता था। बट जैसे जैसे मैं उसके पास गया वो एरिया मेरे आंखों के सामने से गायब हो गया। हैं? वेट अ सेकंड, यही तो था भाई। दूर से देख के यही तो कुछ तो दिख रहा था, पास पर आने पर तो कुछ दिख ही नहीं रहा भाई। आस पास में भी कुछ नहीं है। ये क्या स्कैम है भाई? मुझे लग रहा है यहाँ पर चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी देख के ना मेरा दिमाग घूम गया था। कोई नहीं, थोड़ा और ढूंढना पड़ेगा, आसपास कोई तो जगह मिलेगा अपने को। तो मैंने वापस से एक आइलैंड के सर्च को स्टार्ट किया। काफी टाइम तक लगातार स्विम करते रहा, अलग अलग डायरेक्शन में भी गया और अचानक से फिर से मुझे एक और सरफेस दिखा। तो मैं वापस से उसकी तरफ स्विम करने लगा और थोड़ी ही देर बाद मैं उस सरफेस के पास पहुंच गया। ओ फाइनली अपने को एक और सरफेस मिल चुका है। ये भी थोड़ा ऊपर ही दिख रहा है। क्या मैं यहाँ पर खड़े हो सकता हूँ? ओके, फाइनली अपने को एक ऐसी जगह मिली जहां पर हम एटलीस्ट खड़े हो सकते हैं। आसपास में मुझे कोई भी दूर दूर तक आइलैंड नहीं दिख रहा है। मुझे नहीं लगता कि मुझे स्विम करके एक आइलैंड को ढूंढना चाहिए। मुझे लगता है हमें अपनी जर्नी को यहीं से कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि क्या पता मैं यहाँ से कोई दूसरा आइलैंड ढूंढने निकलूं और अपने को कोई आइलैंड भी ना मिले तो ये जो खड़े होने का भी जगह अपने को मिला है ये भी अपने हाथ से चला जाएगा। काफी टाइम तक सोचने के बाद मैंने अपनी जर्नी को यहीं से कंटिन्यू करने का डिसाइड किया। अभी हमारे पास $0 था और यहाँ पर एक छोटा सा सरफेस बनाने के लिए भी अपने को काफी ज्यादा पैसों का जरूरत पड़ने वाला था और इस टाइम अर्निंग करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही इनकम सोर्स था, वो था फिशिंग करना। तो मैंने फिशिंग रॉड निकाला और फिश पकड़ने का ट्राई करने लग गया। पहले कुछ ट्राई में तो मैं फेल हो गया बट फिर वापस से मैंने काफी बार ट्राई किया और फाइनली मैंने यहाँ पर पहला फिश कैच किया जो कि एक ट्राउट था जिसके बदले अपने को $100 मिल रहा था और ये अपना फर्स्ट इनकम था। भाई कितना ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद मुझे एक फिश मिला, वो भी छोटा ट्राउट मिला। तो सिर्फ ये $100 का जा रहा है। इससे ज्यादा बड़ी मछली मिलती तो शायद से वो $400 तक जाती, बट ठीक है अभी के लिए $100 भी हमारे लिए बहुत है। तो मैंने उस फिश को सेल कर दिया और वापस से फिशिंग करना स्टार्ट किया। सेकेंड टाइम मुझे थोड़ा बड़ा ट्राउट मिला जिससे अपने को $200 मिल रहे थे, तो मैंने उसको भी सेल कर दिया और एक और बार ट्राई करने के बाद एक सैमन मिला जिसके $100 मिले। तो अब अपने पास $500 हो गया था और अभी भी मेरा हाफ बॉडी वाटर के अंदर ही था। तो मैंने आके सरफेस को थोड़ा ऊपर करने का प्लान किया और जब मैं लैंडस्केप को ऊपर कर रहा था तब मुझे पता चला कि इसके लिए अपने को बहुत ज्यादा पैसे लगने वाले हैं क्योंकि पूरे $500 खर्च करने के बाद भी अपने पास सिर्फ उतना ही स्पेस था जितने में मैं खड़ा हो सकता था। तो मैं वापस से फिशिंग रॉड निकाल के फिशिंग करना स्टार्ट किया और इस बार फर्स्ट ट्राई में ही अपने को एक मैसिव ट्राउट मिला जिसके बदले अपने को $400 मिल रहे थे। ओ भाई साहब क्या बात है, फर्स्ट मैसिव ट्राउट हमने यहाँ पर पकड़ लिया है। $400 का ये सेल होता है। ऐसे ऐसे मेरे को 4-5 मिल जाते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाता, बट इतनी आसानी से मैसिव ट्राउट मिलते नहीं है, इनको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने इसको $400 में सेल कर दिया और वापस से फिशिंग करने लग गया। इस बार मैं काफी टाइम तक फिशिंग करते रहा और यहाँ पर हर एक ट्राई में फिश तो नहीं मिल रहा था, कई बार अपने को ट्रैश चीजें भी मिल रही थी जिसके कि अपने को $1 भी नहीं मिल रहा था। तो काफी टाइम तक फिशिंग करने के बाद इस बार मैंने $1,300 कंप्लीट कराया और $1,300 में भी मैं यहाँ पर बस थोड़ा सा लैंडस्केप को इंक्रीज कर पाया और वापस से फिशिंग करने लग गया। और इस बार फिर से काफी टाइम तक फिशिंग करने के बाद ओशन अथॉरिटी की तरफ से अपने को 5 ट्रैश कलेक्ट करने का $1,000 का रिवॉर्ड मिला जिससे अब अपना बैलेंस $1,900 हो गया था। भाई ये सही है यार, ऐसे ट्रैश में कलेक्ट करता रहूं और ऐसे ही अपने को बोनस मिलता रहेगा, मजा ही आ जाएगा भाई। ये $1,000 की वजह से $1,900 हमारे पास हो गया, बट $1,900 में भी कुछ नहीं होने वाला है। आई थिंक लगभग अगर हमारे पास $4,000 या $5,000 रहेगा तो एक अच्छा बेस बन पाएगा। तो अभी अपने को और भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। लगे रहते हैं भाई अभी फिशिंग करने में। और फिर से कई घंटों तक लगातार फिशिंग करने के बाद अपना बैलेंस $4,300 पर पहुंच गया था और अब इतने पैसों में हम इस लैंडस्केप को थोड़ा इंक्रीज तो कर सकते थे। तो मैंने लगभग $3,700 खर्च करके कुछ इतने बड़े एरिया को कंप्लीट किया और अब अपने पास इतना बड़ा एरिया हो चुका था जिसे हम एक स्मॉल आइलैंड कह सकते थे, जिससे अब यहाँ पर अपना सर्वाइवल का चांस भी थोड़ा
बढ़ रहा था। मेरे पास अभी भी $600 बचा हुआ था और यहाँ पर धूप भी काफी ज्यादा था, तो $200 लगा के मैंने यहाँ पर एक ट्री प्लांट किया जिसके नीचे बैठकर मैं रेस्ट कर सकता था। और रेस्ट करने के लिए $25 लगाकर मैंने एक बेंच भी बाय कर लिया। काफी टाइम से काम करके मैं थका हुआ था, तो बेंच को ट्री के नीचे लगाकर बैठकर रेस्ट करने लग गया। और अब मुझे आगे बहुत ज्यादा मेहनत करना था, क्योंकि इस पूरे ओशन में हमारे आइलैंड के अलावा और कोई आइलैंड नहीं था और अपने को कैसे भी करके इस आइलैंड को और ज्यादा एक्सपेंड करना था, जिसके लिए बहुत ही ज्यादा पैसे लगने वाले थे। तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं वापस से फिशिंग करना स्टार्ट किया और इस बार मैं कई घंटों तक लगातार फिश पकड़ते रहा। हर बार की तरह अपने को कुछ टाइम फिश और कुछ टाइम ट्रैश मिल रहा था। भाई मैं थक गया यार, ये बैक टू बैक 6 बार आया। तुम सोच रहे हो भाई, इतने में तो मेरे पास कम से कम $8,000 तो हो गया होता, लेकिन डब्बे साथ जब भी आ जा रहा है ना, दिमाग खराब हो जा रहा है भाई। कुछ कर भी नहीं सकते यार अगर वो आ रहा है तो। मछलियां आ ही नहीं रही है, मेरे को लग रहा है ना मैंने आसपास की सारी जो फिश थी ना उन सबको कैच कर लिया है। अब अपने को थोड़ा दूर जाना पड़ेगा फिशिंग करने, क्या पता। बट कई घंटों की मजदूरी के बाद मैंने $12,000 कंप्लीट कर लिया, जिससे मैंने फिर से इस आइलैंड को थोड़ा एक्सपेंड कर दिया। और अब मेरे पास लास्ट के सिर्फ $1,600 बचा हुआ था और यहाँ पर रात भी होने वाला था। और रात होने से पहले अपने को यहाँ पर एक टेंट भी बिल्ड करना था, क्योंकि इस समुद्र में कभी भी मौसम खराब हो सकता था, बारिश भी आ सकती थी। तो उससे बचने के लिए अपने पास एक टेंट होना जरूरी था। यहाँ पर जितने भी हाउस वगैरह थे वो बहुत ज्यादा महंगे थे और जो अच्छा वाला टेंट था वो भी 20,000 का था, जिसे मैं अभी यहाँ पर बिल्ड नहीं कर सकता था। तो मैंने $520 लगाकर एक बेसिक सा टेंट बिल्ड कर दिया। और अब अपने रहने के लिए तो जगह हो गया था और अभी भी मेरे पास $1,000 बचा हुआ था। तो मैंने इससे कुछ बिल्ड करने का प्लान किया, जिससे हम यहाँ पर थोड़ा इनकम भी जनरेट कर सके। तो मैं ग्रीन हाउस में जाकर काफी सारे ग्रीन हाउस देखने लग गया। यहाँ पर बहुत सारे ग्रीन हाउस थे, बट वो सारे के सारे अपने बजट के बाहर थे। एक ग्रीन हाउस मिला जिसको बिल्ड करने के लिए सिर्फ $400 लग रहा था, तो मैंने इसको बिल्ड करने का प्लान किया। अभी तो यही वाला ग्रीन हाउस सिर्फ हमारे बजट में आएगा, बाकी सारे के सारे बहुत ज्यादा महंगे हैं और पैसे होंगे तब फिर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी के लिए इसी को प्लेस कराते हैं। वैसे इतने स्पेस में आ तो जाना चाहिए, यस आ जाएगा। तो $400 लगा के मैंने यहाँ पर एक ग्रीन हाउस भी बिल्ड करा दिया। ओके, ये ग्रीन हाउस कुछ ज्यादा ही छोटा नहीं है। हाँ ना भाई, ये तो मेरे सर के नीचे ही है। ये देखो भाई कितना ज्यादा छोटा ग्रीन हाउस है, इससे प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा कम होगा। वैसे अभी हमारे पास कुछ है नहीं, तो जो भी भाई $10-20 मिल जाएगा तो भी चलेगा अपने को। और इसका गेट ओपन नहीं होता है क्या? ओह ओपन होता है ना, यहाँ से ओपन होता है। बाकी बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट सा है। यहाँ पर वाटर कैन भी रखा हुआ है, शूज भी रखा हुआ है और इतने एरिया में बस अपने को फार्मिंग करना है। एक बार को देख लेते हैं यहाँ से हम क्या क्या चीजें प्लांट करवा सकते हैं। चिली पेपर, गार्लिक, लेटस, टोमेटो, स्ट्रॉबेरी, काफी सारी चीजें हैं। तो जिनका प्राइस अपने को अच्छा मिलता है ना, वही प्लांट कराते हैं। अभी के लिए अपने को लेटस ही ग्रो कराना चाहिए। तो इस ग्रीन हाउस में मैंने लेटस के प्रोडक्शन को स्टार्ट कराया और अब अपने को इसमें वाटर डालना था। ऑटोमेटिक वाटर के लिए अभी कोई भी ऐसी फैसिलिटीज नहीं थी जिससे ग्रीन हाउस में डायरेक्ट वाटर चला जाए। तो मैं शॉप में ढूंढने लग गया कोई वाटर टैंकर का, जिससे हम यहाँ पर वाटर दे सके। $300 का अपने को एक टैंकर मिला, जिससे कि हम वाटर को लाकर ग्रीन हाउस में दे सकते थे। बट अभी अपने पास सिर्फ $161 पड़ा हुआ था। तो मैंने थोड़े बहुत फिश को कैच किया और $600 कंप्लीट करवाया और वापस से शॉप में जाके $300 देकर इस वाटर टैंकर को बाय कर लिया और थोड़े टाइम में अपना डिलीवरी भी आ गया। ओ भाई, ये क्या है भाई? ये जो बैरल होता है ना, उसी को देखो काट के ये पहिए लगा के बना दिया गया है। बट सही है यार, क्या जुगाड़ वाला मशीन है ये। देखो क्या सही लग रहा है देखने में, एकदम मस्त जुगाड़ू चीज है। इसमें लाइट लगा हुआ है। वेट अ सेकंड, यहाँ पर मैंने देखा अभी लाइट है शायद से। ओ ये देखो लाइट जलता भी है भाई। रात को अंधेरा रहेगा, इस लाइट का यूज कर सकते हैं। मस्त ऐसे ऑन करके छोड़ दूंगा और आराम से सोऊंगा यहाँ पर। ये सही है। अब अपने को इसमें वाटर फिल करना था, बट ऐसा कोई भी एरिया नहीं था जहाँ से इस टैंकर को मैं थोड़ा वाटर के पास ले जाऊं। तो थोड़े से पैसे और खर्च करके मैंने यहाँ पर स्लोप बनाया, जिससे मैं टैंकर को लेकर वाटर के पास गया और इसमें वाटर फिल करने लग गया। इस टैंक में सिर्फ 500 लीटर ही वाटर आ पाया, तो उसको ले जाकर मैंने ग्रीन हाउस में डाल दिया। और जैसे ही ग्रीन हाउस में मैंने वाटर डाला, यहाँ पर लेटेक्स के प्लांट ग्रो होने लग गए। बट अपने को इसमें और भी ज्यादा वाटर फिल करने का जरूरत था, तो मैं थोड़े टाइम तक और वाटर फिल करते रहा। तब जाकर इसमें 5400 लीटर वाटर हो गया था, जो कि अभी के लिए इनफ था। फिर थोड़ी देर रेस्ट करके मैं वापस से फिशिंग करने लग गया और इस बार अपना प्लान था काफी ज्यादा पैसे कलेक्ट करने का। फिर से काफी टाइम तक लगातार फिशिंग करने के बाद इस ओशन से मैंने फिश के साथ साथ 50 ट्रैश कलेक्ट कर लिया था, जिसके लिए मुझे $10,000 का रिवॉर्ड मिला। ओ भाई क्या मस्त चीज है यार। ऐसे ही ट्रैश कलेक्ट करने का अपने को रिवॉर्ड मिलते रहेगा ना, तो अपने पास पैसे आते रहेंगे। $14,600 अब अपने पास हो चुका है। मेरे हिसाब से ना ऐसे बढ़ते जाएगा। जैसे मैंने अभी 50 कलेक्ट किया तो मिला, 100 कलेक्ट करूंगा तो मिलेगा शायद से, तो ऐसे मिलते जाएगा अपने को। तो ये सही है। और अब धीरे धीरे यहाँ पर शाम हो चुका था, रात भी होने वाला था और अभी भी अपने को काफी ज्यादा पैसों का जरूरत था। तो मैं पूरी रात फिशिंग करने का प्लान किया और थोड़ी देर फिशिंग करने के बाद रात भी हो गया। भाई एक बार ये नाइट देखो यार, क्या ही लग रहा है। ये आसमान में मून देखो कितना सही लग रहा है, कितने सारे तारे हैं और रात के टाइम में भी उतना ज्यादा अंधेरा नहीं है, मतलब दिख तो रहा है। वैसे भाई इससे क्रेजी और इंसेन चीज मैंने आज तक नहीं देखा यार।
पूरी रात लगातार फिशिंग करने के बाद मैंने काफी सारे फिश भी कैच किए और काफी सारा ट्रैश भी। और सुबह होने से पहले मैंने यहाँ पर 100 ट्रैश कलेक्ट कर लिया, जिसके लिए अपने को 75,000 का रिवॉर्ड मिला। ओ भाई साहब, ये क्या मिला मेरे को? क्लीन अप कैप्टन्स, यू कलेक्टेड 100 ट्रैश, $75,000। भाई साहब ये तो क्रेजी हो गया भाई। 75,000 यहाँ से मिल गया और अब अपने पास टोटल हो गया है 1,14,000। भाई क्रेजी। पूरी रात लगातार फिशिंग करते रहा तब जाके ये कंप्लीट हुआ। और अभी देखोगे तो सुबह के 4 बज चुके हैं। थोड़े टाइम में सनराइज भी होने लग जाएगा और अभी हम सितंबर मंथ में भी पहुंच गए हैं। तो इस मंथ अपने को थोड़ा एक्सपैंड करना पड़ेगा। कई घंटों से लगातार काम करके मैं थक चुका था, तो मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने लग गया और रेस्ट करते करते ही थोड़े टाइम में सुबह हो गया। और मॉर्निंग होने के साथ साथ हम अच्छे खासे बैलेंस पर भी पहुंच गए थे। अभी अपने पास 1,14,000 हो चुका था। तो अभी के लिए मेरा सबसे पहला प्लान था इस आइलैंड को थोड़ा एक्सपेंड करने का। तो मैं फटाफट से यहाँ पर लैंडस्केपिंग करने लग गया। और जब मैं लैंडस्केपिंग कर रहा था अपने पैसे बहुत तेजी से खत्म हो रहे थे, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा कॉस्टली यहाँ का लैंडस्केपिंग ही था। तो पूरे $1,00,000 खर्च करने के बाद अब अपने पास थोड़ा अच्छा खासा बड़ा एरिया हो चुका था जहां पर हम फील्ड भी बना सकते थे। ओके, तो पूरे 1 लाख खर्च करने के बाद 1 लाख से ज्यादा ही खर्च कर दिया ना। उतना स्पेंड करने के बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ इतना बड़ा लैंड हो चुका है जहाँ पर अब अपनी फार्मिंग की जर्नी हम स्टार्ट कर सकते हैं। ये इतना ज्यादा फॉग क्यों हो गया भाई? कुछ दिख ही नहीं रहा। ये देख रहे हो? ओ भाई साहब, कुछ ज्यादा ही फॉग बढ़ते जा रहा है। अभी शायद से मॉर्निंग का टाइम है, इसकी वजह से फॉग बढ़ रहा है। चलो अब अपने को फार्मिंग स्टार्ट करना है। थोड़ी देर मैं रेस्ट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं प्लान करता हूँ कि क्या करना है। तो थोड़ी देर बैठकर मैं रेस्ट करने लग गया और आगे क्या चीजें करनी थी उसकी प्लानिंग भी कर रहा था। अभी अपने पास $7,800 बचा हुआ था, तो मैं यहाँ पर कुछ और ग्रीन हाउस बिल्ड करने का प्लान किया। तो मुझे $1,500 का एक स्मॉल गार्डन मिला, जिसमें हम बहुत सारी चीजों का प्रोडक्शन करा सकते थे और इसमें वाटर के साथ साथ सीड्स और सॉलिड फर्टिलाइजर भी डालना था। तो यहाँ से प्रोडक्शन भी ज्यादा जल्दी होने वाला था। तो मैंने यहाँ पर एक ओपन गार्डन बिल्ड कराया और साथ ही में $3,500 लगाकर एक और ग्रीन हाउस, और उसी के साथ मैंने यहाँ पर $1,000 लगाकर एक एप्पल ट्री भी प्लांट करा दिया, जिससे यहाँ पर एप्पल का प्रोडक्शन भी होने लग जाएगा। ओके, तो अभी अपने पास 3 और प्रोडक्शन यूनिट हो गई। एक ये ग्रीन हाउस हो गया, एक यहाँ पर एप्पल का ट्री हमने लगा दिया, एक यहाँ पर ओपन गार्डन लगा दिया जिसमें हम वेजिटेबल वगैरह की फार्मिंग करेंगे। तो अब अपने को एक एक करके सबको एक्टिवेट कराना है। तो स्मॉल गार्डन में मैंने चिली पेपर और गार्लिक के प्रोडक्शन को एक्टिवेट कराया, और जो दूसरा वाला ग्रीन हाउस बिल्ड कर रखा था उसमें टोमेटो और स्प्रिंग अनियन को एक्टिवेट कराया, और साथ ही में एप्पल ट्री को भी एक्टिवेट करा दिया। और अब मुझे सीड्स और सॉलिड फर्टिलाइजर को हर एक ग्रीन हाउस में ले जाकर डालना था, जिससे कि वहां से प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाए। $480 में अपने को 250 लीटर फर्टिलाइजर मिल रहा था। तो मैंने 5 बैग फर्टिलाइजर का बाई किया और उसको ले जाकर स्मॉल गार्डन में फिल कर दिया। फिर वापस से शॉप में जाकर $960 लगाकर 2 और फर्टिलाइजर बैग बाई किया, जिसके बाद अपने पास सिर्फ $300 बचा, और इन दोनों सॉलिड फर्टिलाइजर के बैग को ले जाकर एप्पल ट्री में डाल दिया। और अब अपने को सीड्स की भी जरूरत था। अपने पास पैसे कम पड़े हुए थे और $63 में अपने को 50 लीटर सीड्स मिल रहा था। तो मैंने यहाँ पर टोटल 4 बैग सीड्स का बाय कर लिया और इन सब सीड्स के बैग को ले जाकर एप्पल ट्री में डाल दिया। और अब अपने को यहाँ पर सिर्फ वाटर डालना था, और स्मॉल गार्डन में सीड्स और वाटर के साथ साथ गार्डन सबस्ट्रेट भी डालना था, जो कि $100 में 1050 लीटर मिल रहा था। तो मैंने $40 लगाकर बाई किया और इन सब को ले जाकर गार्डन में फिल कर दिया। और फिर वाटर टैंक उठाया, इसमें वाटर फिल किया और वाटर को ले जाकर एप्पल ट्री को दिया, और कुछ टैंक वाटर को ले जाकर स्मॉल गार्डन में भी डाल दिया। और अभी भी स्मॉल गार्डन में मैंने सीड्स नहीं डाला हुआ था और मेरे पास अब बिल्कुल पैसे नहीं पड़े हुए थे। मेरे अकाउंट में सिर्फ $3 बचा हुआ था। तो मैंने फिशिंग रॉड निकाला, एक फिश कैच किया, जिसके अपने को $200 मिले। फिर मैं शॉप में गया और 3 बैग सीड्स के बाई किया और इन सब सीड्स को ले जाकर स्मॉल गार्डन में फिल कर दिया। और अब फाइनली यहाँ पर भी प्लांट ग्रो होना स्टार्ट हो गया। ओके, फाइनली अब हर जगह प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। देखो यहाँ पर भी प्रोडक्शन होने लग गया है। यहाँ पर चिली पेपर और गार्लिक लगाया हुआ है, बाकी इस वाले हम लेटस का प्रोडक्शन करा रहे हैं। यहाँ पर टोमेटो और स्प्रिंग अनियन, वैसे देखोगे तो ये भी लग चुका है। ये देखो, ये अनियन है और ये टोमेटो के प्लांट है। टोमेटो लग भी गया क्या इसमें? ओह नाइस, ये देखो टोमेटो आ रहे हैं। बाकी यहाँ पर एप्पल ट्री में एप्पल भी लगना स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब अपने को बस थोड़ा वेट करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे यहाँ से प्रोडक्शन होने लग जाएगा। तो यहाँ से भी अपने को इनकम आने लग जाएगा। बाकी अब चलते हैं अपने फार्मिंग की तरफ। अपने को यहाँ पर फील्ड वगैरह बनाना पड़ेगा और देखते हैं फिर हम क्या चीज के प्लांट कर सकते हैं। अभी सितंबर का मंथ चल रहा था, हम यहाँ पर बार्ले, कैनोला और व्हीट, इन 3 चीजों का प्लांटेशन करा सकते थे। बट किसी भी चीज को प्लांट करने के लिए अपने को सबसे पहले यहाँ पर फील्ड क्रिएट करना था, और फील्ड क्रिएट करने के लिए अपने को एक प्लाउ का नीड था। तो मैं शॉप में जाकर प्लाउ चेक करने लग गया। यहाँ पर काफी सारे प्लाउ थे, बट सब के सब बहुत ज्यादा महंगे थे। $1250 का सबसे चीपेस्ट प्लाउ था, बट उसको चलाने के लिए अपने को एक ट्रैक्टर का भी नीड पड़ता। तो अभी के लिए हम सिर्फ एक हैंड प्लाउ का ही यूज कर सकते थे, जो कि $200 का था, और अभी हमारे पास सिर्फ $9 पड़ा हुआ था। तो फिर क्या था, वापस से अपने को फिशिंग करने की गदा मजदूरी को स्टार्ट करना था। तो मैंने फिशिंग रॉड निकाला
और फिश पकड़ना स्टार्ट किया। थोड़े ही टाइम में $1000 कंप्लीट हो गया। फिर मैं शॉप में गया और $200 लगाकर 2 मीटर वाला प्लाव को बाई कर लिया। भाई ये कितना ज्यादा छोटा सा हैंड प्लाव है। वैसे इससे फील्ड क्रिएट हो जाएगा या नहीं? यहाँ का जो सॉइल है ना वो ज्यादातर यहाँ पर सैंड है, तो शायद से ये काम कर जाएगा, क्योंकि जब हार्ड सॉइल होता है ना तो वहां पर अपने को ट्रैक्टर वाला प्लाव तो चाहिए होगा, बट इस जगह पे देखोगे तो ज्यादातर सैंड ही है, तो आई थिंक ये काम कर जाना चाहिए। तो मैं प्लाव उठाया और फील्ड क्रिएट करने के लिए चला गया। सबसे पहले मैं एक आउटर लेआउट बनाना स्टार्ट किया, जिससे कि अपने पास एक फील्ड का एरिया बन पाए, और पूरा आउटर लेआउट कंप्लीट करने के बाद मैं फटाफट से फील्ड क्रिएट करना स्टार्ट किया। वैसे इस हैंड प्लाव को चलाना उतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि यहाँ का जो सॉइल था वो मोस्टली सिर्फ सैंड ही था, तो प्लाव करना थोड़ा आसान था। और थोड़े ही घंटों की गधा मजदूरी के बाद मैंने यहाँ पर अपना फर्स्ट फील्ड क्रिएट करके कंप्लीट कर दिया। अभी अपने पास $800 बचा हुआ था, और इस फील्ड को प्लांट करने के लिए अब अपने को एक सीडर का जरूरत था। तो मैं शॉप में जाकर सीडर देखने लग गया। यहाँ पर जितने भी सीडर थे उनके लिए ट्रैक्टर की जरूरत थी, और सारे के सारे सीडर काफी ज्यादा कॉस्टली थे। फिर मुझे एक मैनुअल सीडर मिला जिसे हम हाथों से चला सकते थे, और ये 1.4 मीटर का एरिया कवर कर रहा था, और इससे लगभग हम सारी चीजों का प्लांटेशन करा सकते थे। तो मैंने $300 देकर इसको बाई कर लिया, और प्लांट करने के लिए 4 बैग सीड्स का भी बाई कर लिया। बट इस फील्ड में प्लांट करने से पहले अपने को यहाँ पर लाइम स्प्रेड करना था, तब जाके ये फील्ड प्लांट करने के लिए रेडी होता। तो मैं शॉप में जाकर 2 बैग लाइम का बाई किया, और अब इस लाइम को स्प्रेड करने के लिए अपने को एक फर्टिलाइजर स्प्रेडर का जरूरत था, और जिस मैनुअल स्प्रेडर से हम लाइम स्प्रेड कर सकते थे वो $300 का था, और अभी हमारे पास उतने पैसे नहीं थे। भाई मैंने सीड्स भी बाई किया ना, सीड्स कहाँ गया? अच्छा यहाँ पर सीड्स आया। मैं सोचा भाई मेरा सीड्स कहाँ गायब हो गया, ये यहाँ पर आया हुआ है। ये भी ठीक है। अब अपने को थोड़ा सा फिशिंग करना पड़ेगा। फटाक से भी 1-2 फिश पकड़ता हूँ, हमारा काम हो जाएगा। तो मैंने वापस से फिशिंग करके $1400 कलेक्ट कराया, और शॉप में जाकर $300 देकर मैनुअल स्प्रेडर को बाई कर लिया। स्प्रेडर को लेकर फील्ड में गया और यहाँ पर लाइम स्प्रेड करना स्टार्ट किया। वैसे तो ये स्प्रेडर ज्यादा एरिया कवर नहीं कर रहा था, बट फील्ड छोटा होने की वजह से मैंने थोड़े टाइम में पूरे फील्ड में लाइम स्प्रेड करके कंप्लीट कर दिया। भाई यहाँ पर सीड्स इतनी जल्दी फिनिश हो गया कैसे? भाई सीड्स लगा रहे हो या खा रहे हो भैंस की टांग? इतना जल्दी कैसे फिनिश हो सकता है? यहाँ पर तो वैसे सीड्स की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पर भी सीड्स नहीं चाहिए होता है। यहाँ पर भी सीड्स कम हो रहा है। सॉलिड फर्टिलाइजर भी डालना पड़ेगा, वाटर भी डालना पड़ेगा। ओ भाई साहब, इतनी जल्दी सीड्स फिनिश होगा तब तो लग जाएंगे भाई। अभी मेरे पास सिर्फ $1000 पड़ा हुआ है। अब मेरे को वापस से सीड्स बाई करके इसमें डालना पड़ेगा। अगर मैं ये वाला बैग बाई करता हूँ 250 लीटर $315 का पड़ जाएगा। पहले काम करता हूँ, कितना मैं बाई कर सकता हूँ? 3 बाई कर सकता हूँ ना, $945 का 3 बाई कर सकते हैं हम। 3 बाई कर लेते हैं, डन। अब मेरे पास सिर्फ $102 बचे हुए हैं। यहाँ से सीड्स उठाते हैं। चलो भैया जी तुम यहाँ पर जाओ, एक और पैलेट जाओ। अभी के लिए इसमें 500 लीटर सीड्स आ चुका है। बाकी उसके बाद थोड़ा और गधा मजदूरी करते हैं, पैसे आते हैं, उसके बाद इसमें और सीड्स फुल कर देते हैं। और अब अपने को इस फील्ड में प्लांट करना था, तो मैंने सीडर उठाया, सीड्स को इसमें फिल किया, सीडर को लेकर फील्ड में गया और यहाँ पर वीट प्लांट करना स्टार्ट कर दिया। वापस अपने को कुछ घंटे यहाँ पर प्लांट करना था, तो मैं यहाँ पर लगातार प्लांटेशन का काम करते गया और थोड़े ही टाइम में पूरे फील्ड को वीट से प्लांट करके कंप्लीट कर दिया। और नेक्स्ट अब अपने को इस फील्ड में फर्टिलाइजर स्प्रेड करना था। हमारे पास स्प्रेडर पड़ा हुआ था, सिर्फ अपने को फर्टिलाइजर बाई करना था। तो मैंने सीडर को साइड में लगाया, फर्टिलाइजर स्प्रेडर उठाया और शॉप में जाकर एक बैग सॉलिड फर्टिलाइजर का बाई किया। स्प्रेडर में सॉलिड फर्टिलाइजर फिल कराया और फील्ड में जाकर फर्टिलाइजर स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया और थोड़े ही टाइम में फर्टिलाइजर स्प्रेड करके कंप्लीट भी कर दिया। और अब ये फील्ड 50% फर्टिलाइज हो चुका था, 50% हम नेक्स्ट मंथ करने वाले थे। तो स्प्रेडर को वापस ले जाकर ग्रीन हाउस के पास रख दिया और वापस से सारा पैसा खत्म हो चुका था। अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखने के लिए और भी बहुत सारे पैसों का जरूरत था, तो मैंने फिर से फिशिंग वाली गधा मजदूरी स्टार्ट किया। फर्स्ट मंथ अपना शायद से लकी था, जिसकी वजह से अपने को काफी सारे फिश मिल रहे थे, ट्रैश थोड़े कम मिल रहे थे। बट इस मंथ में अपने को फिश कम और ट्रैश बहुत ज्यादा मिल रहे थे। तो कई घंटों तक लगातार फिशिंग करने के बाद भी मेरे पास सिर्फ $600 ही हो पाया और मैं काफी ज्यादा थक चुका था, तो मैं टेंट में जाकर सो गया। और नेक्स्ट डे को हम अक्टूबर मंथ में पहुंच गए थे और सुबह सुबह यहाँ पर बहुत तेजी से बारिश भी स्टार्ट हो गया था। क्या बात है भाई, मस्त बारिश होने लग गया। बाकी वीट का फील्ड देखो यहाँ पर ग्रो हो चुका है। एक बार और मुझे इसमें फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा। और ग्रीन हाउस पर अच्छा खासा प्रोडक्शन हुआ। यहाँ पर देखो एप्पल से 3 पैलेट का प्रोडक्शन हुआ है। बाकी इस वाले ग्रीन हाउस से अभी तक प्रोडक्शन नहीं हुआ। ये ग्रीन हाउस सबसे कॉस्टली है, बट इससे प्रोडक्शन अभी नहीं हुआ। और ये वाले ग्रीन हाउस से भी 1 पैलेट लेटेस्ट का प्रोडक्शन हो चुका है। और यहाँ पर भी आ चुके हैं 1 पैलेट चिली पेपर और 1 पैलेट गार्लिक। और इसमें वापस से फिनिश हो गया। अच्छा, वाटर फिनिश हो गया। वाटर का कुछ तो कराना पड़ेगा अपने को। $5000 अगर हम स्पेंड करते हैं तो एक पंप लगा सकते हैं और उस पंप को लगाने के बाद हम यहाँ पर
ऑटोमेटिक सब जगह पे वाटर फिल कर सकते हैं, क्योंकि हम पाइप का कनेक्शन करा देंगे। तो आज मेरे को ये करना पड़ेगा। यहाँ पर मैनुअल वाटर डालना काफी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि हर एक ग्रीन हाउस, गार्डन, एप्पल ट्री सबको बहुत ज्यादा वाटर की जरूरत था, और अगर हम ऐसे ही वाटर डालते तो हमारा पूरा टाइम सिर्फ वाटर देने में चला जाता। तो मैंने प्लान किया यहाँ पर एक वाटर पंप बिल्ड कराने का, जिसके लिए अपने को $5000 का जरूरत था, और जितने भी यहाँ पर प्रोडक्ट आए हुए थे उन सबको सेल कराने के लिए एक सेलिंग पॉइंट बिल्ड करना था, जिसको बिल्ड करने के लिए भी $1000 लगने वाला था। तो मैंने वापस से अपना फिशिंग सेशन स्टार्ट किया। काफी टाइम तक फिशिंग करने के बाद अपने पास $2300 हुआ। तो मैंने फटाफट से यहाँ पर $1000 लगाकर एक सेलिंग पॉइंट बिल्ड कराया, और अब इन पैलेट को ले जाकर अपने को सेल करना था। बट एक पैलेट का वेट 400 kg का था, जिसको उठाने के लिए अपने को एक फोकलिफ्टर का जरूरत था, और हमारे पास सिर्फ $1200 बचा हुआ था। तो हम यहाँ पर कोई भी एडवांस फोकलिफ्टर बाय नहीं कर सकते थे। तो मैंने यहाँ पर एक हैंड फोकलिफ्ट को $200 देकर बाय कर लिया। फिर फोकलिफ्टर को लेकर एप्पल पैलेट के पास गया। यहाँ पर टोटल 3 पैलेट थे, इन सबको स्टैक कराया और एक बार में उठाकर सेलिंग पॉइंट की तरफ जाने लग गया। यहाँ पर सैंड होने की वजह से इसको खींचना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। तो जैसे तैसे करके मैं इसको सेलिंग पॉइंट पर लेके गया, और सारे पैलेट को सेल करने के बाद अपने पास $6000 कंप्लीट हो गया। तो मैंने $1000 खर्च करके इस पूरे एरिया में ग्रेवल और कंक्रीट से थोड़े बहुत रोड्स वगैरह बना दिए, जिसके बाद ये फोकलिफ्टर आसानी से इस पर चल पा रहा था। तो मैंने फटाफट से बाकी के प्रोडक्ट को भी सेल करा दिया, और सारे प्रोडक्ट सेल होने के बाद अपने पास $10,000 कंप्लीट हुआ। तो मैंने $5000 लगाकर यहाँ पर एक वाटर पंप बिल्ड करा दिया, और वाटर पंप को ऑन कर दिया, जिससे ग्रीन हाउस, गार्डन, एप्पल ट्री हर जगह पर वाटर आसानी से पहुंच पा रहा था। तो अब मुझे यहाँ पर टैंक से गधा मजदूरी करके वाटर डालने का जरूरत नहीं था। और नेक्स्ट अब अपने को इस वीट के फील्ड में फर्टिलाइजर स्प्रेड करना था। तो मैंने स्प्रेडर उठाया और फील्ड में जाकर वापस से फर्टिलाइजर स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया, और थोड़े ही टाइम में मैंने पूरे फील्ड में फर्टिलाइजर स्प्रेड करके कंप्लीट भी कर दिया। और अब तक हमने इस आइलैंड को कुछ इतना ज्यादा एक्सपेंड कर दिया था, और अब अपने को इसको और ज्यादा एक्सपेंड करने के लिए फिर से बहुत पैसों का जरूरत पड़ने वाला था। अपने पास अभी कोई काम नहीं था, तो मैं फिर से फिशिंग करना स्टार्ट किया। काफी टाइम तक फिशिंग करते हुए रात हो गया। तो मैं लैंटर्न लेकर रात के टाइम में अपने क्रॉप को, ग्रीन हाउस को, इन सबको चेक किया। सारी चीजें बिल्कुल सही थी, तो टेंट में जाकर सो गया। और अब हम नवंबर मंथ में पहुंच गए थे, और यहाँ पर थोड़े ही टाइम में विंटर स्टार्ट होने वाला था। फिर से थोड़े बहुत पैलेट एप्पल का प्रोडक्शन हुआ था, और फॉयल टनल ग्रीन हाउस से अभी भी एक पैलेट का भी प्रोडक्शन नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन काफी स्लो था। तो जो भी थोड़ा बहुत अपने पास प्रोडक्शन हुआ था उन सबको ले जाकर मैंने सेल कराया, और सारी चीजों को सेल करने के बाद अपने पास 22,000 हो गया था। भाई मैं काम करता हूँ, ये स्मॉल गार्डन और ये जो ग्रीन हाउस है इन दोनों को सेल करा देता हूँ, क्योंकि यहाँ से प्रोडक्शन कम हो रहा है। यहाँ पर मैं प्रोडक्ट ज्यादा डाल दे रहा हूँ, जैसे सीड्स डालने में काफी ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, उसके बाद सॉलिड फर्टिलाइजर डालने में काफी ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं। तो ये नहीं चाहिए भाई मेरे को, इन दोनों को डिलीट कराऊंगा मैं। ये कितने का जा रहा है? $744 चलेगा भाई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। चलो तुम भी भैया जी चट को $1700, भाई $3000 में बिल्ड कराया था ना, सिर्फ $1700 मिल रहा है। अब यहाँ पर ये $400 वाला और ग्रीन हाउस बिल्ड करा देता हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पर $400 वाले 3 ग्रीन हाउस को बिल्ड कराया, और हर एक जगह पर प्रोडक्शन भी एक्टिवेट करा दिया। मेरे पास पैसे अच्छे खासे पड़े हुए थे, और एप्पल ट्री से अपने को प्रॉफिट भी अच्छा हो रहा था। तो मैं एप्पल ट्री में सॉलिड फर्टिलाइजर और सीड्स को फुल करने का प्लान किया। तो मैं शॉप में गया और 1000 लीटर वाले 8 पैलेट सीड्स के बाई किया, और 8 पैलेट सॉलिड फर्टिलाइजर का बाई करने के लिए $15,000 लग रहा था। मेरे पास अभी $13,000 पड़ा हुआ था। तो मैंने 6 पैलेट सॉलिड फर्टिलाइजर का भी बाई कर लिया, जिसके बाद अपने पास सिर्फ $1600 बचा। और अब इन सब पैलेट को ले जाकर अपने को एप्पल ट्री में फिल करना था। तो मैं फटाफट से सारे के सारे पैलेट को ले जाकर एप्पल ट्री में फिल करना स्टार्ट किया, और इस काम को कंप्लीट करने में अपने को काफी ज्यादा टाइम लग गया। ओके, अब इसमें कितना हो चुका है एक बार को चेक कर लेते हैं। सीड्स हो चुका है 8200 लीटर, सॉलिड फर्टिलाइजर हो चुका है 6300 लीटर। वैसे इतना अभी के लिए इनफ रहेगा, काफी टाइम तक काम चल जाएगा। बाकी अब हर जगह पे सारी चीजें हो चुकी है परफेक्ट, और हमारा बैलेंस भी हो चुका है एकदम लो। और इसी के साथ विंटर सीजन भी स्टार्ट हो चुका है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक ये पूरा विंटर सीजन रहने वाला है। मार्च आने के बाद ही हम कोई नई क्रॉप का प्लांटेशन कर सकते हैं। तो इतने टाइम तक अब अपने को वेट करना पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट 4 मंथ पूरा विंटर सीजन रहने वाला था। इस टाइम हम यहाँ पर कुछ भी काम नहीं कर सकते थे, ना ही प्लांटेशन कर सकते थे, ना ही हार्वेस्टिंग। हमारे पास सिर्फ एक ही काम था, जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा फिशिंग करके पैसे कलेक्ट करना। तो मैंने फिशिंग की गधा मजदूरी को स्टार्ट किया। तो फिर मैं नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 मंथ लगातार फिशिंग करते रहा, और फरवरी तक पहुंचने के बाद अपने पास $53,000 कंप्लीट हो चुका था। तो अब अपना बैलेंस हो चुका है 53,000। ये सारा बैलेंस सिर्फ फिशिंग से आया है। काफी टाइम लगातार मैंने सिर्फ फिशिंग किया, तब जाके हमने इतना पैसे कलेक्ट किया। वो भी अपने को पूरे 2 महीने लग गए, बट एक हग्गास यहाँ पर हो ही गया। ये ग्रीन हाउस से प्रोडक्शन क्यों नहीं हो रहा, ये मेरे को नहीं समझ आया। मैंने एक्टिवेट तो कराया था ना भाई, एक्टिवेट कराया बगैर ही मैंने छोड़ दिया था क्या? एक्टिवेट तो है। इतना स्लो प्रोडक्शन होगा तो फिर भाई मेरे पास कभी भी पैसे ही नहीं आएंगे। अच्छा हुआ मैंने यहाँ पर एक एप्पल ट्री लगा दिया था, जिससे कम से कम कुछ तो प्रोडक्शन हो चुका है। तो थोड़े बहुत पैसे तो इससे भी बन जाने वाले हैं। बाकी अपना वीट भी कुछ टाइम में हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाएगा। ओके, यहाँ पर प्रोडक्शन तो हो रहा है, बट काफी ज्यादा स्लो प्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर काफी सारी चीजें एक बार में उग रही है। समझ रहे हो? तो मतलब प्लांट ही कम लगे हुए है ना। ओ
जैसे देखो ये चिली पेपर है, इसका प्लांट ही 2-3 लगा हुआ है, जिसकी वजह से अब वो प्रोडक्शन हो ही नहीं पा रहा है। और ये छोटा सा ग्रीन हाउस है। अरे यार ये चीज मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तो एक काम करते हैं, इनमें से ना कुछ कुछ चीजों को डीएक्टिवेट कराना पड़ेगा। जैसे इसमें चिली पेपर और गार्लिक रहने देते हैं, लेटस और ये सब डीएक्टिवेट करा देता हूँ अभी के लिए, जिससे कि थोड़ा जल्दी से यहाँ से प्रोडक्शन होगा। और इसमें एक काम करते हैं, ये सब डीएक्टिवेट कराओ, लेटस और कैबेज रहेगा, बाकी इन सबको भी डीएक्टिवेट कराओ। 2-2 का प्रोडक्शन कराते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा। बाकी यहाँ पर भी मेरे को सेम चीज करना पड़ेगा। यहाँ पर एक काम करते हैं, टोमेटो और स्ट्रॉबेरी रहने देते हैं, बाकी सारी चीजों को डीएक्टिवेट करा देते हैं। अरे यार थोड़े से गैस के चक्कर में यहाँ पर बिल्कुल भी प्रोडक्शन नहीं हुआ और हमारे पास अब पैसे भी नहीं बनेंगे। 53,000 पड़ा हुआ है। अब जो भी यहाँ पर एप्पल के पैलेट है और यहाँ पर थोड़े बहुत पैलेट है, इन सबको सेल कराने से जितना भी पैसा बनता है, चलो इनको फटाफट से मैं सेल कराता हूँ। इस बार अपने पास थोड़ा ज्यादा प्रोडक्ट था। अगर हम फोक लिफ्टर से सेल कराते तो अपने को काफी ज्यादा मेहनत भी लगता और काफी ज्यादा टाइम भी लग जाता। तो मैंने अपने आप को थोड़ा अपग्रेड करने का सोचा। मैं स्मॉल ट्रैक्टर में जाकर ट्रैक्टर वगैरह बाय करने का देखने लग गया। यहाँ पर बहुत सारी ट्रैक्टर थी, कुछ ट्रैक्टर बहुत ज्यादा महंगी थी और कुछ ट्रैक्टर अपने बजट में थी। तो मैंने $9,500 लगाकर ZTOR का 25 HP का एक ट्रैक्टर बाई कर लिया और उसी के साथ $350 लगाकर एक वुडन वैगन को भी बाई कर लिया। भाई ये ट्रैक्टर इतनी सस्ती और इतने कम पावर की है, इससे पता नहीं कितना काम हम कर पाएंगे। बट यहाँ पर जो पैलेट वगैरह है उनको तो एटलीस्ट खींच ही सकते हैं। और ये ट्रैक्टर ना बहुत मस्त है, इसका साउंड सुनना अभी। ये देखो कैसे स्टार्ट होता है भाई, कितना रियलिस्टिक स्टार्ट होता है। ओके अभी देखो स्टार्ट नहीं हुआ है, नहीं हो गया, अब स्टार्ट हो गया। और इसका स्पीड मैक्सिमम देखोगे तो सिर्फ 22 का है। बस ये ट्रेलर इसमें अटैच हो जाए, क्या पता ये ट्रेलर इसमें अटैच ना हो, तब तो लग जाएंगे भाई। ओ हो गया, नाइस, चलो सही है। तो मैं ट्रेलर को लेकर एप्पल ट्री के पास गया और सभी एप्पल पैलेट को इसमें लोड करने लग गया। थोड़े टाइम में सारा पैलेट लोड हो गया तो मैं उसको ले जाकर सेलिंग पॉइंट पर सेल कर दिया, जिससे अपने को लगभग $17,600 मिला। फिर वापस से ग्रीन हाउस पर गया, वहां से प्रोडक्ट लोड कराया और उन सबको मिलाकर सेल कर दिया। और अब अपने पास टोटल 70,000 कंप्लीट हो चुका था। और अभी भी फरवरी मंथ चल रहा था, जो भी काम अपने को करना था वो हम नेक्स्ट मंथ करने वाले थे। तो मैं वापस से फिशिंग करना स्टार्ट किया और फिर से कई घंटों तक लगातार फिशिंग करते रहा। और अब हम मार्च मंथ में पहुंच गए थे और इस मंथ में भी वापस से बारिश स्टार्ट हो चुका था और इसी के साथ हमने $1,00,000 भी कंप्लीट कर लिया था। और अब ये पैसे अपने को ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना था जहां से हमारा इनकम थोड़ा इंक्रीज हो सके। तो उसके लिए मैं यहाँ पर थोड़े और ग्रीन हाउस बिल्ड कराने का प्लान किया। वैसे इस मंथ हम काफी सारी चीजों का प्लांटेशन भी करा सकते हैं, बट अभी अपने पास उतना बड़ा एरिया है नहीं। तो हम कुछ ऐसा चीज बिल्ड कराते हैं जिससे अपने को प्रॉफिट ज्यादा जनरेट हो, वो है ग्रीन हाउस। तो ग्रीन हाउस में हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर ऐसा क्या है जो हम लगा सकते हैं। ये $8,000 का है, ये भी लगा सकते हैं, इससे भी प्रॉफिट अच्छा खासा निकलता है। कुछ और अच्छा चीज मिले, ये 9,000 का एक बिग गार्डन है, ओ ये लगा सकते हैं। देखो इससे प्रॉफिट तो अच्छा निकलेगा क्योंकि इससे प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। यहाँ पर ज्यादा चीजें डालने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ अपने को सॉलिड फर्टिलाइजर और सीड्स डालना है। तो ये 9,000 वाला एक गार्डन हो गया और ये $4,000 का एक एप्पल ट्री हो गया। इन दोनों को अगर लगाता हूँ ना तो इनसे अपने को ठीक ठाक प्रॉफिट मिल जाएगा। सारी चीजें डिसाइड करने के बाद अब मुझे यहाँ पर लैंडस्केप को इंक्रीज करना था और जैसे ही मैं इस सरफेस को इंक्रीज करने लग गया, पहला हगास मैंने यहाँ पर कर दिया। अबे यार ये क्या हगास हो गया भाई, वैसे ही इतना कम यहाँ पर वीट पड़ा हुआ था और मैंने यहाँ का वेस्ट कर दिया। अच्छी यार गलती से हो गया भाई, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं इधर का लैंड एक्सपेंड कर रहा था और गलती से मिट्टी इधर पड़ गई। हाय 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 हाय, इतने दूर का गायब भी हो गया यार। चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई, अभी ये घास दोबारा नहीं होना चाहिए ध्यान से। तो इस बार मैं काफी अच्छे से इस पूरे एरिया को एक्सपेंड कर रहा था और लगभग $70,000 खर्च करके मैंने कुछ इतना और एरिया एक्सपेंड कर दिया। और अभी अपने पास सिर्फ 29,000 बचा हुआ था और हमें यहाँ पर कुछ और भी चीजें बिल्ड करना था। तो मैं ग्रीन हाउस में गया, $9,000 लगाकर एक बिग गार्डन को बिल्ड कराया और साथ ही में $2,000 के 2 स्मॉल पोटैटो गार्डन भी प्लेस करा दिया और $4,000 और लगाकर एप्पल ट्री भी बिल्ड करा दिए। जिसके बाद अपने पास सिर्फ 11,000 बचा और इन सब में प्रोडक्शन स्टार्ट कराने के लिए अपने को सॉलिड फर्टिलाइजर और सीड्स लाकर डालना था, जिसके लिए और भी ज्यादा पैसे लगने वाले थे। तो अपने पास जितने भी प्रोडक्ट सेल करने के लिए थे उन सबको ट्रेलर पर लोड कराकर सेलिंग पॉइंट पर ले जाकर सेल कर दिया, जिससे अपने पास 20,000 हो गया। ओके तो अपने पास 20,000 हो चुका है और अपने को यहाँ पर काफी ज्यादा सीड्स और सॉलिड फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा। यहाँ पर अपने को कितना चाहिए, 20,000 लीटर सीड्स, 20,000 लीटर सॉलिड फर्टिलाइजर। वाटर यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा, ओ वाटर का भी सीन है भाई, यहाँ पर वाटर नहीं आ पा रहा है। मतलब अपने को एक और यहाँ पर वाटर पंप लगाना पड़ेगा। इसमें कितना चाहिए भाई, पोटैटो वाले में 20,000 लीटर और इसके बाद एप्पल ट्री में भी 20,000 चाहिए होगा। तो अब इसमें लगने वाले हैं हैवी पैसे। तो अब अपने को काफी ज्यादा सीड्स और सॉलिड फर्टिलाइजर को बाई करना था और अभी अपने पास उतने ज्यादा पैसे नहीं थे। तो हर एक जगह पे मैं 2,000 लीटर सीड्स और 2,000 लीटर सॉलिड फर्टिलाइजर डालने का डिसाइड किया। तो शॉप में जाकर मैंने सीड्स और सॉलिड फर्टिलाइजर बाई किया और $60 का एक हैंड कार्ड बाई किया और थोड़ी टाइम में हर जगह पर मैंने सीड्स और सॉलिड फर्टिलाइजर फिल करके
कंप्लीट कर दिया। अब लास्ट अपने को इसमें वाटर कनेक्शन कराना था, जिसके लिए अब अपने को $5,000 की जरूरत था, और अभी हमारा बैलेंस $0 हो गया था। और साथ ही में यहाँ पर मौसम काफी ज्यादा खराब था, बारिश भी बहुत तेजी से होते जा रहा था। तो मैं टेंट में जाकर सबसे पहले रेनकोट पहना। सभी ग्रीन हाउस पर थोड़ा बहुत प्रोडक्शन हुआ था, तो मैं ट्रेलर पर सारे के सारे पैलेट को लोड कराया, और पूरे पैलेट को ले जाकर सेल करने के बाद अपने को इससे $7,600 मिला। और अब अपने पास उतने पैसे हो गए थे कि हम यहाँ पर एक और वाटर पंप बिल्ड करा सकते थे। तो $5,000 लगाकर मैंने यहाँ पर एक और वाटर पंप बिल्ड करा दिया, जिससे अब यहाँ पर भी सारे फील्ड में वाटर का कनेक्शन हो गया था। और अब अपने को यहाँ पर प्रोडक्शन भी स्टार्ट कराना था। बिग गार्डन में मैंने लेटस और ग्रेप्स के प्रोडक्शन को एक्टिवेट कराया, और एक्टिवेट कराने के बाद यहाँ पर सारे के सारे प्लांट लग चुके थे। फिर मैं पोटैटो गार्डन पे गया, वहां से पोटैटो सीड्स लगाए, और लास्ट में मैंने एप्पल ट्री को भी एक्टिवेट करा दिया। और अब सारी चीजें एक्टिवेट हो गई थी, हमें बस वेट करना था यहाँ से प्रोडक्शन होने का। ओके, तो यहाँ पर सारी चीजें देखो कंप्लीट हो गया है। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं हम ना, जैसे हमारे पास देखो एप्पल का प्रोडक्शन हो रहा है, और अगर हम एप्पल को डायरेक्टली सेल करते हैं तो उससे देखो सिर्फ $1,900 मिल रहा है। बट अगर हम एप्पल का जूस बनाकर सेल करते हैं तो वो $5,000 तक जाएगा। तो इससे प्रॉफिट अपना सीधा डबल हो जाने वाला है। और ये सेम चीज ग्रेप्स के साथ भी है। तो मैंने यहाँ पर जूस फैक्ट्री बिल्ड कराने का डिसाइड किया। बट जूस फैक्ट्री बिल्ड करने के लिए भी अपने को सबसे पहले एरिया को एक्सपेंड करना होगा, और उसके लिए अपने को फिर से बहुत ज्यादा पैसों का जरूरत था। और अभी ग्रीन हाउस से प्रोडक्शन होने में थोड़ा टाइम था, तो मैं वापस से फिशिंग स्टार्ट किया। काफी टाइम तक लगातार फिशिंग करते रहा, और ये काम करते करते रात हो गया, तो मैं सो गया। और नेक्स्ट डे को हम अप्रैल मंथ में पहुंच गए थे, और अभी अपना बैलेंस 47,000 हो गया था। भाई कितना ज्यादा फॉग है आज तो। ओ भाई काफी ज्यादा फॉग ही फॉग दिख रहा है। इधर को तो कुछ दिख नहीं रहा है, इस साइड को तो थोड़ा बहुत दिख भी रहा है। इधर वाले एरिया में देखो कितना ज्यादा फॉग है। आई थिंक मॉर्निंग में और ज्यादा रहा होगा। इधर भी देखो अच्छा खासा फॉग है। बाकी यहाँ पर प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है, हमारे पास पैसे तो ठीक ठाक हो चुके हैं, और यहाँ से भी देखो प्रोडक्ट आना स्टार्ट हो चुका है। 2 पैलेट यहाँ पर ग्रेप्स के आ चुके हैं, 1 पैलेट यहाँ पर लेटस का आ चुका है। तो इस जगह से प्रोडक्शन तो होने लग गया। बाकी यहाँ पर पोटैटो भी आ चुका है। ये 2 पैलेट यहाँ पर पोटैटो, 2 पैलेट यहाँ पर पोटैटो, और यहाँ पर काफी सारे एप्पल के पैलेट आ चुके हैं। सही है भाई, प्रोडक्शन तो अच्छा खासा हो चुका है। अब इनको सेल करा के और भी पैसे इकट्ठे करने, अपने को थोड़ा लैंड एक्सपेंड करके अपने को आज कुछ नए क्रॉप की फार्मिंग भी करनी है, क्योंकि चल रहा है अप्रैल मंथ, और अप्रैल मंथ में हम कुछ और नई चीज प्लांट कर सकते हैं। जैसे हम कॉर्न प्लांट कर सकते हैं, या तो फिर सनफ्लावर वगैरह प्लांट करना रहेगा तो वो प्लांट कर सकते हैं। देखते हैं कुछ प्लान करेंगे, जितना पैसा हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग प्लान करते हैं। इस मंथ में प्लान तो काफी कुछ करना था, बट सभी चीजों को करने के लिए एक ही चीज चाहिए, बहुत सारे पैसे। और इस बार अपने पास अच्छे खासे पैलेट आए हुए थे, और इस ट्रेलर से पैलेट ट्रांसपोर्ट करना काफी मुश्किल हो रहा था। तो मैं इसको जाकर साइड में खड़ा किया, और शॉप में जाकर $2,500 लगाकर एक पैलेट लोडर ट्रेलर को बाई कर लिया। फिर ट्रेलर को ट्रैक्टर में अटैच कराया, और ट्रैक्टर को लेकर बिग गार्डन के पास गया। यहाँ पर लेटस और ग्रेप्स का प्रोडक्शन हुआ था, तो उन सबको मैंने लोड कराया। ओ भाई, यहाँ पर बहुत ज्यादा का प्रोडक्शन हुआ है क्या? इतना मैंने देखो लोड करा लिया, उसके बाद वापस आ चुका है। मुझे लगा सिर्फ इतने का प्रोडक्शन हुआ है। ओके भाई, तो पैसे तो अच्छे बन जाने वाले। सही है भाई, थोड़ा अच्छा पैसा बनेगा तभी हम एक्सपेंड कर पाएंगे, क्योंकि ये जो लैंड एक्सपेंड करने में पैसे जा रहा है ना, वो बहुत ज्यादा जा रहा है। 1 लाख में तो कुछ भी नहीं बन पा रहा। ये वाला जो एरिया देख रहे हो नया बनाया हुआ है, इसको बनाने में 1 लाख चले गए। अभी हमने जितना एरिया बनाया हुआ है ना, उतना एरिया ही बनाने के लिए अपने को कम से कम 2 से 2.5 लाख चाहिए। तो पैसे हैवी लग रहे हैं इस चीज में। तो बाकी के पैलेट को भी लोड कराकर सेलिंग पॉइंट पर सेल करने के लिए लेकर चला गया, और पूरा ट्रेलर सेल कराने के बाद अपने को इससे $15,000 मिला। भाई ये हमारी फर्स्ट इनकम है, इतना ज्यादा 15,000 मिला अपने को एक ट्रेलर लाने से। बाकी अभी और भी पैलेट बचे हुए हैं, चलो फटाफट से मैं सबको सेल कराता हूँ। अब ट्रैक्टर को लेकर मैं पोटैटो गार्डन के पास गया, और वहां से सारे पैलेट को लोड कराना स्टार्ट किया। और यहाँ पर पोटैटो का काफी ज्यादा प्रोडक्शन हुआ था, जिससे एक पूरा ट्रेलर फुल हो गया। तो मैं उसको ले जाकर सेल कराया। पोटैटो से अपने को ज्यादा प्रॉफिट तो नहीं हो रहा था, बट एक ट्रेलर से अपने को $3,700 मिला, और अभी भी यहाँ पर और भी पोटैटो का प्रोडक्शन हुआ था। तो मैं फटाफट से पोटैटो को सेल कराने में लग गया। सभी के सभी पोटैटो पैलेट को सेल कराने के बाद अपना बैलेंस 87,000 पर पहुंच गया, और अभी अपने पास एप्पल ट्री पर और ग्रीन हाउस पर भी अच्छा खासा प्रोडक्शन हुआ था। तो मैं फटाफट से सभी जगहों के सारे प्रोडक्ट को सेल करा दिया, और लास्ट का ट्रेलर सेल कराने के बाद हम 1,20,000 पर पहुंच गए। ओके, तो सारा प्रोडक्ट सेल करने के बाद अब अपने पास 1,20,000 हो चुका है। इतने में हम एक फील्ड तो एटलीस्ट बना ही पाएंगे। हाँ, उतना तो एक्सपेंड कर लेंगे। तो चलो अब उसका भी काम कराते हैं। तो अब मुझे इस आइलैंड को और ज्यादा एक्सपेंड करना था, जहां पर मैं नया फील्ड बना के कुछ नए क्रॉप का फार्मिंग कर सकूं। तो मैं व्हीट फील्ड के पीछे साइड को आइलैंड को एक्सपेंड करने लग गया, और मैं एक न्यू फील्ड बनाने के लिए काफी बड़े एरिया में एक्सपेंड कर रहा था। बट इसमें बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो रहे थे, और पूरे पैसे खत्म होने के बाद भी ये एरिया प्रॉपर कंप्लीट नहीं हो पाया। थोड़ा एरिया यहाँ पर बाकी रह गया था। अब इसको कंप्लीट कराने के लिए मुझे और भी पैसे चाहिए थे। तो मैंने फिशिंग रॉड निकाला और वापस से फिशिंग करना स्टार्ट किया, और पूरे अप्रैल मंथ
मंथ में लगातार फिशिंग करते रहा और मई मंथ में पहुंचने के बाद भी मेरे पास सिर्फ 33,000 ही हो पाया। तो सबसे पहले मुझे सारे प्रोडक्ट को सेल कराना था, तो मैंने ट्रैक्टर उठाया और एक एक करके सभी जगहों से पैलेट लोड कराकर सेलिंग पॉइंट पर ले जाकर सेल करने लग गया। और इस बार पिछले मंथ से भी ज्यादा प्रोडक्शन हुआ था, तो काफी टाइम तक मुझे लगातार सेलिंग का काम करना पड़ा और कई घंटों की गधा मजदूरी के बाद फाइनली मैंने यहाँ के सारे प्रोडक्ट को सेल करा दिया। और लास्ट का ट्रेलर सेल कराने के बाद हमारा बैलेंस 1,16,000 पर पहुंच गया था और इससे अब हम काफी सारा काम कर सकते थे। सबसे पहले मैं फील्ड में गया, वहाँ पर जो एरिया बाकी रह गया था उसको मैंने कंप्लीट कराया और अभी अपने पास पैसे ठीक ठाक पड़े हुए थे, तो मैंने दोनों साइड के एरिया को थोड़ा और ज्यादा एक्सपेंड कर दिया, जिससे अब अपना आइलैंड काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था। और अब मुझे यहाँ पर एक फील्ड बना के कॉर्न को प्लांट करना था और इस बार मैं थोड़ा बड़ा फील्ड क्रिएट करने वाला था, तो अगर मैं हैंड प्लाउ से काम करता तो अपने को बहुत टाइम लग जाता। तो मैं एक न्यू प्लाउ बाई करने का प्लान किया और अभी अपने बजट में यही $1250 वाला प्लाउ था, जिसके लिए अपने को 12 HP का ट्रैक्टर चाहिए था। बस एक प्रॉब्लम ये था, ये प्लाउ बहुत कम एरिया कवर करता है, फिर भी मैंने इसको बाई कर लिया क्योंकि हाथों से मेहनत करने से ज्यादा अच्छा है हम ट्रैक्टर से काम करें। तो मैं ट्रैक्टर पर जाकर प्लाउ को अटैच कराया और ट्रैक्टर को लेकर नया फील्ड क्रिएट करने के लिए निकल गया। सबसे पहले मैंने वहाँ पर डर्ट रोड से एक प्रॉपर लेआउट बनाया जिसके अंदर अपने को पूरा फील्ड क्रिएट करना था। फिर मैं यहाँ पर ट्रैक्टर को स्टार्ट कराकर सबसे पहले हेडलैंड क्रिएट करना स्टार्ट किया। थोड़े ही टाइम में मैंने प्रॉपर हेडलैंड बना दिया और अब अपने को कई घंटों तक लगातार मजदूरी करके इस पूरे फील्ड को कंप्लीट करना था। तो मैं लग गया फील्ड को क्रिएट करने की गधा मजदूरी में। ये प्लाउ बहुत ही ज्यादा कम एरिया कवर कर रहा था, बट हम ट्रैक्टर से काम कर रहे थे तो हमें उतना मेहनत नहीं करना पड़ रहा था। तो कई घंटों की लगातार गधा मजदूरी के बाद फाइनली मैंने यहाँ पर दूसरा फील्ड भी क्रिएट करके कंप्लीट कर दिया। और अब अपने को इस फील्ड में प्लांट करने से पहले लाइम स्प्रेड करना था और साथ ही साथ फर्टिलाइजर भी। चलो भाई, ये फील्ड कंप्लीट हो चुका है। इस प्लाउ को लगा देते हैं हम यहाँ पर साइड में और ये वाला जो फर्टिलाइजर है ना, इसको बाई कर लेते हैं। $2,000 का है, थोड़ा सा काम अपना आसान हो जाएगा। चलो भैया जी आ जाओ। अभी हमारे पास $21,000 बचा हुआ है और भाई प्लांट करने के लिए अपने को एक प्लांटर चाहिए ना। देखो सीडर से तो प्लांट नहीं कर सकते क्योंकि कॉर्न हम सीडर से प्लांट नहीं कर पाते हैं और प्लांटर में तो सारे प्लांटर बहुत ज्यादा महंगे हैं और मुझे कॉर्न ही प्लांट करना है। सबसे ज्यादा सस्ता जो है वो भी 49,000 का, ये भी नहीं ले सकते। ओ वेट, ये मैनुअल सीडर से हम कॉर्न प्लांट कर सकते हैं ना? ओ हाँ, चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, मैनुअल सीडर से ही प्लांट कर लेंगे। नेक्स्ट टाइम हमारे पास अच्छे खासे पैसे होंगे तब कुछ और इक्विपमेंट बाई करेंगे। अभी के लिए ऐसे ही काम चला लेते हैं। और ये $315 वाला एक बैग सीड भी बाई कर लेते हैं। 250 लीटर आ जाएगा, इतने में हमारा काम हो जाएगा। और अपने को लाइम और सॉलिड फर्टिलाइजर बाई करना है, तो सबसे पहले लाइम बाई कर लेते हैं। एक बैग ये $110 का ये हो गया और सॉलिड फर्टिलाइजर भी $480 का ये है। चलो भैया तुम भी आ जाओ। सारी चीजों को बाई कर लिया। चलो अब एक एक करके सारे काम को कंप्लीट कराते हैं। फिर मैं ट्रैक्टर को लेकर ग्रीन हाउस के पास गया, वहां से फर्टिलाइजर स्प्रेडर को ट्रैक्टर में अटैच कराया और इसमें लाइम फिल करने का ट्राई करने लग गया और गलती से इसमें सॉलिड फर्टिलाइजर फिल हो गया। अरे यार, इसमें मेरे को पहले लाइम फिल करना था या सॉलिड फर्टिलाइजर फिल हो गया। एक काम करते हैं, पहले सॉलिड फर्टिलाइजर वहां पर स्प्रेड कर देता हूँ, उसके बाद लाइम डाल दूंगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों काम बराबर ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ट्रैक्टर को लेकर मैं फील्ड में गया, स्प्रेडर को ऑन कराया और फर्टिलाइजर स्प्रेड करना स्टार्ट किया। ये फर्टिलाइजर स्प्रेडर अच्छा खासा एरिया एक बार में कवर कर रहा था और ये फील्ड भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, तो थोड़े ही टाइम में मैंने पूरे फील्ड में फर्टिलाइजर स्प्रेड करके कंप्लीट भी कर दिया। अब बाकी का जो भी सॉलिड फर्टिलाइजर बचा था उसको अनलोड कराया और ट्रैक्टर को लेकर लाइम फिल करने चला गया। और जब मैं इसमें लाइम फिल करने का ट्राई कर रहा था, इस फर्टिलाइजर स्प्रेडर में लाइम फिल नहीं हो पा रहा था। एक सेकंड, इस वाले से लाइम नहीं छिड़क सकते? क्या बात कर रहे हो भाई? वेट, मेरे को चेक करना पड़ेगा। भाई गलत ले लिया क्या मैंने? ओह नो, इससे तो सिर्फ फर्टिलाइजर स्प्रेड होता है। लाइम के लिए अपने को फिर ये वाला बाई करना पड़ेगा। ये वाला जो है ना, इससे तो थोड़ा सा बेटर है क्योंकि ये इससे ज्यादा एरिया कवर करता है, तो मैं ये बाई कर लेता हूँ क्योंकि और तो कोई बाई नहीं कर सकते। ये 25,000 का है, इससे भी लाइम नहीं छिड़क सकते और इसके लिए ट्रैक्टर भी चाहिए होगा अपने को, और हमारे पास ट्रैक्टर है नहीं, तो अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। तो चलो इसी को बाई कर लेते हैं। खर्चा बढ़ गया थोड़ा सा, कोई नहीं। तो मैंने $200 लगाकर एक और स्प्रेडर बाई किया और उसमें लाइम फिल कराकर लाइम स्प्रेड करने के लिए फील्ड की तरफ चला गया और फील्ड में जाने के बाद स्प्रेडर को ऑन कराकर लाइम स्प्रेड करना स्टार्ट किया। इस काम में अपने को थोड़ा ज्यादा टाइम लगने वाला था क्योंकि ये स्प्रेडर काफी स्लो चलता था और काफी ज्यादा कम एरिया कवर भी करता था। अभी थोड़ा ही फील्ड कंप्लीट हुआ था, अपने को लाइम और चाहिए था, तो मैंने एक पैलेट और लाइम बाई किया और यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो गया। भाई ये कौन सा बारिश हो रहा है? आसमान में मेरे को एक बादल तो दिख नहीं रहा। मैं आज की बारिश किस बात का होने लग गया यार? ये क्या है? ये देखो, मेरे सर के ऊपर एक भी बादल दिख रहा है नहीं, फिर भी बारिश हो रहा है। वाह बेटे वाह, ये ठीक है। बारिश तो हो रहा था बट कैसे भी करके अपने को इस फील्ड में लाइम स्प्रेड करके कंप्लीट करना था क्योंकि इसी मंथ में हम कॉर्न का प्लांटेशन कर सकते थे। नेक्स्ट मंथ में हम कॉर्न प्लांट नहीं कर सकते थे। जैसे जैसे टाइम बीतते जा रहा था, यहाँ पर बारिश और तेजी से होने लगा। फिर भी मैं लगातार काम करते गया और कई घंटे की गधा मजदूरी के बाद मैंने पूरे फील्ड में लाइम स्प्रेड करके
कंप्लीट कर दिया। और अभी अपने पास जितने भी टूल्स पड़े हुए थे वो काफी टाइम से बारिश में भीग ही रहे थे, उनको रखने के लिए हमारे पास एक शेड भी नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर शेड बिल्ड करा दूं, जिससे कि कम से कम अपने टूल्स तो सेफ रहेंगे। बट प्रॉब्लम ये था कि यहाँ पर जितने भी सेट थे वो काफी ज्यादा महंगे थे। काफी सारे अलग अलग सेट देखने के बाद मुझे $2000 का एक ऐसा शेड मिला जिसे मैं अभी के लिए बिल्ड करा सकता था। तो $2000 लगाकर मैंने उस सेट को बिल्ड करा दिया और जितने भी टूल्स अपने बारिश में भीग रहे थे उन सभी को लाकर अच्छे से सेट के नीचे रख दिया। बट यहाँ पर ट्रैक्टर को रखने के लिए ज्यादा स्पेस नहीं बच रहा था, तो मैंने $2000 लगाकर एक और शेड बिल्ड कराया और बाकी के जो भी टूल्स बचे हुए थे उन सबको मिलाकर सेट के नीचे रखकर ट्रेलर और ट्रैक्टर को भी अच्छे से सेट के नीचे रख दिया। और अब यहाँ पर सारे टूल्स बारिश से बिल्कुल सेफ हो गए थे। ये सब काम कंप्लीट करते करते थोड़े टाइम में शाम होने वाला था और अभी भी ये फील्ड प्लांट नहीं हुआ था, बारिश भी अभी तक बंद नहीं हुआ था। तो मैंने बारिश में फील्ड को प्लांट करने का प्लान किया। तो मैं प्लांटर को लेकर फील्ड में गया, सीड्स को चेंज कराकर कॉर्न पर सेलेक्ट किया और प्लांटेशन का काम स्टार्ट किया। और इस काम में भी अपने को हमेशा की तरह बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला था। तो कई घंटों तक लगातार बारिश में भीगकर प्लांट करने के बाद फाइनली मैंने इस फील्ड को पूरी तरह से प्लांट करके कंप्लीट कर दिया। और अब अपने को इसमें फर्टिलाइजर स्प्रेड करना था, जो कि मैं नेक्स्ट मंथ करने वाला था। भाई यहाँ पर बारिश कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, मतलब एक बार होना स्टार्ट हो रहा है तो बंद भी नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है, समझ रहे हो। वैसे हम बीच समुद्र में है तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, बारिश तो होना ही है भाई यहाँ पर। कोई नहीं, ऐसा ही करके हम काम चलाएंगे। वैसे ये प्लांट तो हो चुका है, बाकी अब नेक्स्ट देखते हैं क्या कर सकते हैं। इस मंथ का लगभग सारा काम मैंने कंप्लीट कर दिया था। तो प्लांटर को ले जाकर वापस से सेट के नीचे रखा और टेंट में जाकर सो गया। और नेक्स्ट डे को हम जून मंथ में पहुंच गए। बारिश होना बंद हो गया था बट यहाँ का वेदर अभी भी काफी ज्यादा खराब था। ओके, तो अभी हम जून मंथ में आ चुके हैं, बारिश होना भी बंद हो चुका है। बाकी वीट जुलाई में हार्वेस्ट करने के लिए रेडी होगा, जून में तो रेडी नहीं हुआ। और यहाँ पर देखोगे तो कॉर्न ग्रो होना स्टार्ट हो चुका है, काफी अच्छे से ग्रो हो रहा है। ये क्या है भाई, एक सेकेंड, यहाँ पर कुछ तो अलग सा प्लांट हो गया है क्या? ये देखो, कोई अलग सा प्लांट दिख रहा है मेरे को। और ग्रास वगैरह अभी तो नहीं है, नेक्स्ट ईयर से ग्रास आना स्टार्ट होगा। अभी इस साल तो अभी फ्रेश फील्ड बनाया तो ग्रास अभी नहीं आ रहा है। और यहाँ ग्रीन हाउस पर भी अच्छे खासे पैलेट हैं और उसके बाद एप्पल ट्री के पास भी अच्छे खासे पैलेट हैं। इन सबको अभी हम सेल करा सकते हैं। ये बैग यहाँ पर क्या कर रहा है, इसको ले चल के सेट में रख देता हूँ। कुछ नई चीज भी बिल्ड करा सकते हैं, तो देखते हैं क्या क्या प्लान करते हैं आज। अबे यार, वो गलती से सेल हो गया, वो क्या बोलते हैं उसको, मैं यहाँ पर लेके आया था ना सीड्स रखने के लिए। कोई नहीं। तो अभी सबसे पहले अपने को कॉर्न के फील्ड में फर्टिलाइजर स्प्रेड करना था। तो मैं शॉप में गया, $480 लगाकर 5 बैग सॉलिड फर्टिलाइजर का बाई किया। ट्रैक्टर उठाया, फर्टिलाइजर स्प्रेडर को ट्रैक्टर में अटैच कराया, सॉलिड फर्टिलाइजर को स्प्रेडर में फिल कराकर कॉर्न के फील्ड में जाकर फर्टिलाइजर स्प्रेड करना स्टार्ट किया। भाई एक बार ये देखो यार, ऐसे ये ट्रैक्टर कितनी सही लग रही है ना देखने में। भाई क्या मजा आ रहा है ऐसे ड्राइव करने में यार। मस्त फर्टिलाइजर स्प्रेड हो रहा है, आगे से मस्त धुएं छोड़ रही है, क्रेजी। और थोड़े टाइम फर्टिलाइजर स्प्रेड करने के बाद पूरा फील्ड कंप्लीट हो गया। तो वापस से स्प्रेडर को जाकर शेड के नीचे डिटैच करा दिया। और अब इस कॉर्न के फील्ड का भी सारा काम कंप्लीट हो चुका था। अपने को बस वेट करना था इसके ग्रो होने का, फिर हम इसको हार्वेस्ट करा सकते थे। और अब मैं प्लान करने लग गया जूस फैक्ट्री को बिल्ड करने का, क्योंकि डायरेक्ट एप्पल को सेल करने में काफी लॉस हो रहा था। और जूस फैक्ट्री को बिल्ड कराने के लिए भी अपने को काफी ज्यादा पैसों की जरूरत था। तो मैंने वापस से ट्रैक्टर उठाया, ट्रेलर को ट्रैक्टर में अटैच कराया, फिर ट्रैक्टर को लेकर गार्डन पर गया, वहां से सारे के सारे पैलेट को ट्रेलर पर लोड कराया और इसको ले जाकर सेलिंग पॉइंट पर सेल कर दिया, जिससे अपने को $12,700 मिला। और अभी मुझे यहाँ के सारे प्रोडक्ट को सेल करना था, सिर्फ एप्पल को छोड़ के। तो मैं काफी टाइम तक सारे प्रोडक्ट को ले जाकर सेल करते रहा और फाइनली सारे प्रोडक्ट को सेल करने के बाद अपना बैलेंस 72,000 हो गया। और अभी के लिए ये इनफ था। सबसे पहले मैंने एप्पल ट्री के साइड का लैंड थोड़ा एक्सपेंड किया, जहाँ पर मैं टोटल 2 जूस फैक्ट्री बिल्ड करने वाला था, एक एप्पल जूस के लिए और एक ग्रेप जूस के लिए। तो मैं ग्रीन हाउस में गया और $9,000 लगाकर एक और बिग गार्डन बिल्ड करा दिया और साथ ही में 20,000 लगाकर 2 जूस फैक्ट्री भी। ओके, तो अब यहाँ पर देखो 2 जूस फैक्ट्री आ चुकी हैं। एक में हम एप्पल जूस बनाएंगे, एक में हम ग्रेप्स जूस बनाएंगे। और यहाँ पर जो मैं ग्रीन हाउस बना रहा हूँ ना, यहाँ से हम सिर्फ और सिर्फ ग्रेप्स का प्रोडक्शन कराने वाला हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट कराते हैं ग्रेप्स विद सीड्स प्लस सॉलिड फर्टिलाइजर, जिससे कि यहाँ पर प्रोडक्शन ज्यादा होगा। और यहाँ से काम करते हैं, ग्रेप्स को हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लेटस का प्रोडक्शन होगा और अब लेटस यहाँ पर और ज्यादा आएगा, तो इससे भी अपने को प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। और ये क्या भाई, देखो अभी बारिश तो नहीं हो रहा लेकिन ये स्टोन पड़ने लग गया, वाह। प्रोडक्शन एक्टिवेट कराने के बाद अब मुझे यहाँ पर सीड्स और सॉलिड फर्टिलाइजर लाकर डालना था। उससे पहले मैं जूस फैक्ट्री में गया। पहले वाले फैक्ट्री में मैंने एप्पल जूस एक्टिवेट कराया और दूसरे वाले में ग्रेप जूस को एक्टिवेट करा दिया। और शॉप में जाकर $5,040 लगाकर 4 पैलेट सीड्स बाई किया और $7,600 लगाकर 4 पैलेट सॉलिड फर्टिलाइजर का। फिर ट्रैक्टर उठाया, सीड्स और सॉलिड फर्टिलाइजर को ट्रेलर पर लोड कराकर गार्डन में ले जाकर फिल कर दिया, जिससे अब यहाँ पर भी सारे प्लांट लग गए थे और यहाँ से प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो चुका था। और अभी मुझे जूस फैक्ट्री में एप्पल को लाकर डालना था, जिससे यहाँ पर जूस बनना स्टार्ट हो, बट यहाँ पर स्टोन पड़ना काफी तेज हो गया था। तो दूसरे वाले ट्रेलर को अटैच कराकर शेड के साइड में ले जाकर पार्क कर दिया और स्टोन काफी ज्यादा तेजी से पड़ रहा था। तो मैं शेड में जाकर बारिश बंद होने का वेट करने लग गया और मुझे कई घंटों तक वेट करना पड़ा, तब जाके ये बारिश बंद हुआ। और बारिश की वजह से सैंड पर ट्रैक्टर को चलाना
और भी ज्यादा मुश्किल हो गया था। तो मैंने थोड़ा बहुत कंक्रीट और डर्ट सरफेस का यूज करके यहाँ पर रोड्स वगैरह बना दिए। फिर ट्रैक्टर को लेकर जूस फैक्ट्री पे गया, ट्रेलर को ट्रैक्टर में अटैच कराया, एप्पल ट्री के पास जाकर एप्पल पैलेट को ट्रेलर पर लोड कराया और इसको ले जाकर जूस फैक्ट्री में अनलोड कराने लग गया। और थोड़ी टाइम में मैंने सारे एप्पल को लाकर फैक्ट्री में फिल कर दिया। ओके, तो यहाँ पर देखो जूस बनना स्टार्ट हो चुका है। इस जगह पे देखो एप्पल आ गए हैं, यहाँ से फिर जूस बन रहा है और फिर वो यहाँ पर बॉटल में पैक हो रहा है। ग्रेप्स तो हमारे पास बिल्कुल नहीं पड़े हुए। ओ, आ गया क्या एक पैलेट आ चुका है। तो चलो भाई इसको भी एक्टिवेट करा ही देते हैं। एक पैलेट ग्रेप्स का आ चुका था तो मैं ट्रैक्टर को लेकर गार्डन के पास गया, वहां से पैलेट को लोड कराया और उसको भी लाकर जूस फैक्ट्री में अनलोड करा दिया, जिससे अब यहाँ पर ग्रेप जूस का प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो गया था। अब दोनों फैक्ट्री अपनी अच्छे से वर्क करने लग गई थी, बस अपने को अब वेट करना था यहाँ से प्रोडक्शन हो और हम उसको फिर सेल कराएं। ट्रैक्टर और ट्रेलर को जाकर वापस से शेड के नीचे पार्क किया और बेंच पर जाकर बैठकर रेस्ट करने लग गया और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद वापस से फिशिंग करने लग गया। फिशिंग करते हुए रात हो गया तो मैं टेंट में जाकर सो गया। और नेक्स्ट डे को हम जुलाई मंथ में पहुंच गए थे और यहाँ पर वीट हार्वेस्ट करने के लिए रेडी भी हो गया था। ओके, तो वीट हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हो चुका है। अब इसको हम हार्वेस्ट करा सकते हैं और जैसे ही हम वीट हार्वेस्ट कराएंगे हम लगाएंगे यहाँ पर चिकन कूप, क्योंकि वीट सेल करने का कोई फायदा है नहीं, कितना ही पैसा मिल जाएगा अपने को, बट अगर हम चिकन कूप लगाते हैं तो एक से अपने को अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। अब अपने को इस वीट को हार्वेस्ट करने के लिए एक हार्वेस्टर का नीड था, तो मैं शॉप में जाकर हार्वेस्टर देखने लग गया और यहाँ पर काफी ज्यादा महंगी हार्वेस्टर थी। जो सबसे ज्यादा कम प्राइस का हार्वेस्टर था वो भी 44,000 का था। बट अच्छी बात ये थी कि हमारे पास हैंड हार्वेस्टर भी था जो कि $1,500 का था और इससे वीट बारले के साथ साथ हम कॉर्न को भी हार्वेस्ट करा सकते थे। तो मैंने $1,500 लगाकर इस हार्वेस्टर को बाय कर लिया। और अभी हमें वीट को सेल नहीं करना था, इसे हमें स्टोर करके रखना था, जिससे आगे चल के हम इसको चिकन के फूड की तरह यूज करें। तो इसको स्टोर करने के लिए अपने को एक साइलो बिल्ड कराना था और यहाँ पर जो सबसे सस्ता साइलो था वो भी 20,000 का था और अपने पास सिर्फ 15,000 पड़ा हुआ था। बट अपने पास काफी ज्यादा प्रोडक्ट थे जिनको हम सेल करा सकते थे और जूस फैक्ट्री में भी अच्छा खासा प्रोडक्शन हुआ था। तो मैं सिर्फ जूस फैक्ट्री वाले प्रोडक्ट को सेल कराने का प्लान किया। तो मैं शेड में गया, ट्रैक्टर उठाया, ट्रेलर को ट्रैक्टर में अटैच कराकर जूस फैक्ट्री की तरफ निकल गया और प्रोडक्ट लोड कराने जा ही रहा था। फिर मैंने सोचा क्यों ना यहाँ से सारे के सारे ग्रेप्स को ले जाकर फैक्ट्री में डाल दूं, जिससे वहां से जूस बने। और यहाँ से ग्रेप्स पैलेट लोड कराते टाइम अपनी ट्रैक्टर ऑलमोस्ट पानी में जाने ही वाली थी। भाई अभी ये ट्रैक्टर नीचे चली जाती, काफी नीचे तक चली गई थी। ये देखो टायर्स के निशान दिख रहे हैं ना कहाँ तक है, और उतना नीचे चला गया था। सोचो एक बार को ये गिर जाती तब तो भाई हो गया होता हमारा। इसको खींच भी नहीं पाते, हमारे पास कोई क्रेन भी नहीं है भाई। ओह नो, बच गए यार। पूरा ट्रेलर फुल होने के बाद इसको ले जाकर जूस फैक्ट्री में अनलोड कराया और एप्पल जूस को ट्रेलर पर लोड कराकर सेलिंग पॉइंट पर ले जाकर सेल कर दिया, जिससे अपना बैलेंस 33,000 हो गया और अब हम एक साइलो बिल्ड कर सकते थे। तो 20,000 लगाकर सेट के साइड में मैंने साइलो को बिल्ड करा दिया। फिर मैंने हार्वेस्टर उठाया और वीट को हार्वेस्ट करना स्टार्ट किया। भाई ये कितना सही है यार, मैं फर्स्ट टाइम ये हैंड टूल यूज कर रहा हूँ। क्या मजा आ रहा है इससे हार्वेस्ट करने में, मस्त हार्वेस्ट हो रहा है। ये देखो क्या बात है। और यहाँ से स्ट्रॉ भी बन रहा है, सही है। स्ट्रॉ का बेल्स बना के हम रख सकते हैं, कभी न कभी यूज में आ ही जाएगा, या तो सेल भी करा सकते हैं। बट ये हार्वेस्ट करने में ना सच में बहुत मजे आ रहे हैं। ज्यादा बड़ा फील्ड नहीं था तो थोड़े ही टाइम में मैंने इस पूरे फील्ड को हार्वेस्ट करके कंप्लीट कर दिया। और पूरा फील्ड हार्वेस्ट कराने के बाद सिर्फ और सिर्फ 1200 लीटर ही वीट हो पाया था। तो मैं वीट को ले जाकर साइलो में अनलोड करा दिया और अब अपने को इस फील्ड से स्ट्रॉ बेल्स बनाने थे। उसके लिए मैंने एक हैंड बेलर और एक विंड रोअर बाय किया। सबसे पहले विंड रोअर से सारे फील्ड के स्ट्रॉ को एक रो में लगाया और फिर बेलर से स्ट्रॉ बेल्स बनाने लग गया। और थोड़े टाइम में मैंने सारे फील्ड का बेल्स बना के कंप्लीट कर दिया और इन सब बेल्स को ट्रेलर पर लोड कराकर साइलो को साइड में ले जाकर रख दिया। तो अब अपने को इस फील्ड को कल्टीवेट करके नेक्स्ट प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर करना था। उससे पहले मैं फील्ड में जो थोड़ा सा घास कर दिया था उसको ठीक करना था और साथ में फील्ड को थोड़ा और एक्सपेंड करना था। तो मैं हैंड प्लाउ को लेकर फील्ड में गया और इस फील्ड को थोड़ा सा एक्सपेंड करके कंप्लीट किया। और अभी हमारे पास कल्टीवेट करने के लिए कोई भी कल्टीवेटर नहीं था। यहाँ पर जितनी भी कल्टीवेटर थी सारी की सारी बहुत ज्यादा महंगी थी। हम $5,000 वाला कल्टीवेटर भी ले सकते थे, बट उसको चलाने के लिए जितना एचपी चाहिए था उतना एचपी का ट्रैक्टर हमारे पास नहीं था। और $1960 का जो कल्टीवेटर था उसके लिए सिर्फ 25 एचपी का ट्रैक्टर अपने को चाहिए था और अपने ट्रैक्टर भी 25 एचपी का था। तो मैंने इस कल्टीवेटर को बाय कर लिया और ट्रैक्टर में कल्टीवेटर को अटैच कराकर फील्ड को कल्टीवेट करना स्टार्ट किया। वैसे तो इस कल्टीवेटर के लिए अपने को 25 एचपी का ट्रैक्टर चाहिए था, बट फिर भी ये ट्रैक्टर काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी इसको खींचने में। और जिस एरिया में मैंने प्लाउ कर रखा था वहां पर तो ये बिल्कुल चल ही नहीं पा रही थी। तो जैसे तैसे करके मैंने कई घंटे लगाकर इस पूरे फील्ड को कल्टीवेट करके कंप्लीट किया। अब अपने को इस फील्ड में नेक्स्ट मंथ कैनोला प्लांट करना था और थोड़ा ही टाइम में शाम भी होने वाला था। उससे पहले मैं ट्रैक्टर और ट्रेलर को लेकर गार्डन पर गया, वहां से सारे ग्रेप्स पैलेट को लोड कराकर जूस फैक्ट्री में ले जाकर फिल कर दिया और उसके बाद थोड़े बहुत एप्पल भी ले जाकर जूस फैक्ट्री में डाल दिया। एप्पल का प्रोसेस काफी स्लो रहा था तो वहां पर ऑलरेडी काफी ज्यादा एप्पल पड़ा हुआ था, तो बाकी के एप्पल पैलेट को मैंने वैसे ही छोड़ दिया और ट्रैक्टर को ले जाकर शेड के पास पार्क कर दिया। और नेक्स्ट मंथ आने से पहले मैं थोड़ा फिशिंग करने लग गया और काफी टाइम में फिश कैच करने का ट्राई किया, बट हर बार मुझे सिर्फ ट्रैश ही मिल रहा था। तो मैं फ्रस्ट्रेट होकर बैठकर
रेस्ट करने लग गया और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद टेंट में जाकर सो गया। और अब मैं अगस्त मंथ में आ चुका था। हर जगह पर बहुत ही ज्यादा अच्छा खासा प्रोडक्शन हुआ था और जूस फैक्ट्री में भी अच्छे खासे जूस पैलेट भी आ गए थे। अभी मैं ये सभी प्रोडक्ट को सेल नहीं कराने वाला था। इस मंथ में सबसे पहले मुझे कैनोला प्लांट करना था और कैनोला प्लांट करने के लिए $1650 लगाकर मैंने एक सीडर बाय कर लिया और साथ ही में एक बैग सीड्स का भी। फिर ट्रैक्टर को लेकर गया, सीडर को ट्रैक्टर में अटैच कराकर सीड्स को सीडर में फिल कराया और कैनोला सीड्स को सिलेक्ट करके इस फील्ड में प्लांटेशन का काम स्टार्ट किया। ये प्लांटर हैंड प्लांटर से काफी ज्यादा फास्ट था तो मैंने कुछ ही टाइम में पूरे फील्ड को प्लांट करके कंप्लीट कर दिया। फिर प्लांटर को ले जाकर शेड में डिटैच कराया और फर्टिलाइजर स्प्रेडर को ट्रैक्टर में अटैच कराकर पूरे फील्ड में फर्टिलाइजर भी स्प्रेड कर दिया। और अब नेक्स्ट मंथ अपने को व्हीट प्लांट करना था, वो भी बहुत बड़े फील्ड में, जिसके लिए अपने को सबसे पहले इस आइलैंड को एक्सपैंड करना था और एक्सपैंड करने के लिए अपने को कम से कम $2 लाख का जरूरत था। तो मैं वापस से जाके फिशिंग की गधा मजदूरी में लग गया। काफी टाइम तक फिशिंग करने के बाद अपने पास $16,000 हो गया था। फिर मैंने सोचा क्यों ना अपने पास जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सबको सेल करा के देखे, अगर हमारे पास अच्छे खासे पैसे हो जाएंगे तो हम यहाँ पर अपने आइलैंड को एक्सपैंड कर सकते थे। तो मैंने वापस से ट्रैक्टर उठाया, ट्रेलर को लेकर ग्रेप्स गार्डन के पास गया, वहाँ से ग्रेप्स को ट्रेलर पर लोड कराकर उसको ले जाकर जूस फैक्ट्री में अनलोड कराया। भाई एप्पल का प्रोसेस जो है ना वो काफी स्लो होता है। यहाँ पर अभी भी 20,000 लीटर एप्पल पड़ा हुआ है और यहाँ पर भी देखोगे तो काफी ज्यादा एप्पल आ चुका है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ ये एप्पल जूस के साथ साथ ना एप्पल भी सेल करा देता हूँ। नेक्स्ट टाइम जब यहाँ से वापस से प्रोडक्शन होगा तो उसको यहाँ पर लाके डाल देंगे। आई थिंक अपने को ना 1-2 और ये जूस फैक्ट्री लगाना चाहिए जिससे कि एप्पल जो है ना वो पूरा प्रोसेस हो पाए। ये ग्रेप्स तो प्रोसेस हो जाता है, यहाँ पर देखो सिर्फ 6,000 लीटर बचा हुआ है और वहां पर 2 पैलेट आया हुआ है। तो ग्रेप्स का प्रोसेस तो फास्ट है बट एप्पल का प्रोसेस स्लो है, कुछ तो करना पड़ेगा इसका। तो जूस फैक्ट्री से सभी ग्रेप्स जूस और एप्पल जूस को मैंने ट्रेलर पर लोड कराया और इन सबको सेल करने के लिए सेलिंग पॉइंट की तरफ लेकर चला गया। इससे कितने पैसे मिल जाएंगे अपने को? फर्स्ट टाइम हम यहाँ पर इतना ज्यादा प्रोडक्शन करा के सेल करने जा रहे हैं। आई थिंक इससे अच्छा खासा पैसा तो बनना चाहिए और ऐसे अगर अच्छा खासा पैसा बनता रहा तो हम जल्द से जल्द अपने आइलैंड को और भी ज्यादा एक्सपैंड कर लेंगे। देखते हैं भाई कितना इससे मिल जाता है। ओ भाई 63,000 मिला अपने को एक ट्रेलर से। भाई ये तो हैवी पैसे हैं। अब अपने पास 80,000 हो चुका है और अभी भी अपने पास काफी ज्यादा प्रोडक्ट है जिनको हम सेल करा सकते हैं। आई थिंक सारे के सारे ग्रीन हाउस पर भी प्रोडक्ट आए हुए हैं। यस, सभी ग्रीन हाउस पर प्रोडक्ट भी हैं तो सबको सेल कराते हैं फटाफट से। तो मैं कई घंटों तक लगातार हर एक प्रोडक्शन यूनिट से सारे प्रोडक्ट को लोड कराकर सेल करने लग गया और सभी चीजों को सेल करने के बाद अपना बैलेंस 2,30,000 में पहुंच गया। फाइनली अब जाके अपने पास अच्छा खासा बैलेंस हुआ। 2,30,000 अब अपने पास पड़े हुए हैं। और वैसे देखोगे तो अगस्त का मंथ भी आ चुका है। हमने टोटल 1 साल यहाँ पर सर्वाइव कर लिया है। थोड़ा बहुत और काम करना है और अभी पैसे अपने पास अच्छे खासे आ चुके हैं तो हम इधर वाला लैंड एरिया थोड़ा और एक्सपैंड करने वाले हैं, कुछ नए फील्ड बनाने के लिए और कुछ और नई चीजें बिल्ड करने वाले हैं जो कि हम करेंगे नेक्स्ट मंथ में। नेक्स्ट मंथ के लिए अपना पूरा प्लान सेट था तो मैं टेंट में जाकर सो गया और अगले दिन जब मैं उठा तो हम सितंबर मंथ में आ गए थे। और अब इस मंथ में अपने को इस आइलैंड को और भी ज्यादा एक्सपैंड करना था। यहाँ पर जितनी भी चीजें हमने प्लान कर रखा था वो सारी चीजें बहुत अच्छे से ग्रो हो रही थी और कॉर्न भी नेक्स्ट मंथ हार्वेस्ट करने के लिए रेडी होने वाला था। और अभी इधर का एरिया एक्सपैंड करने से पहले हमारे पास थोड़े बहुत और प्रोडक्ट आ गए थे, उन सबको मुझे सेल कराना था जिससे हमारे पास और ज्यादा पैसे हो जाते। तो मैंने वापस से सारे के सारे प्रोडक्ट को सेल कराया और फाइनल ट्रेलर सेल करने के बाद अपना बैलेंस 3,20,000 पर पहुंच गया। तो मैं बिना किसी देरी के इस आइलैंड को एक्सपैंड करने का काम स्टार्ट कर दिया और काफी ज्यादा पैसे खर्च करके मैंने बहुत बड़ा एरिया एक्सपैंड किया और इसको एक्सपैंड करने के बाद हमारे पास सिर्फ $68,000 बचा। भाई 3 लाख से ज्यादा हमारे पास पड़ा हुआ था। इतना ज्यादा पैसा खर्च करने के बाद भी सिर्फ हम इतना एरिया ही एक्सपैंड कर पाए। तो यहाँ पर सर्वाइव करना तो काफी ज्यादा मुश्किल होते जा रहा है। सबसे ज्यादा पैसे हमारे खर्च हो रहे हैं लैंडस्केपिंग करने में। ये सारे फील्ड वगैरह तो हमने बना दिए, ग्रीन हाउस बना दिए और उसके बाद यहाँ पर कुछ छोटी मोटी फैक्ट्रीज बना दिया। इन सबको बनाने में उतने पैसे खर्च नहीं हुए जितने ज्यादा पैसे हमने लैंडस्केपिंग में खर्च कर दिया। तुम सोचो अगर हमें अपना पूरा यहाँ पर फार्मिंग एम्पायर बनाना है एक बड़ा सा, तो उसके लिए तो पता नहीं कितने $1,000,000 लगने वाले हैं। अब ये फील्ड क्रिएट करने से पहले मैं यहाँ पर अपने लिए एक छोटा सा घर बनाने का प्लान किया क्योंकि यहाँ पर आए मुझे 1 साल हो गया था और मैं अभी तक इस छोटे से टेंट में ही रहता था। तो मैंने यहाँ से वाटर पंप और एक ग्रीन हाउस को डिलीट कराया और 55,000 लगाकर एक फार्म हाउस बिल्ड कर दिया और उसी के साथ साइलो के साइड में डिलीवरी स्टेशन बना दिया जहाँ पर हम जितनी भी चीजें बाई करने वाले थे वो सब यहीं पर डिलीवर होने वाली थी। ओके तो भाई अब अपने पास एक घर हो चुका है। यार कितने टाइम से हम टेंट में रह रहे थे, पूरे 1 साल हो गए अपने को यहाँ पर आए हुए, 1 साल से ज्यादा हो रहा है और अभी तक हम टेंट में रह रहे थे। फाइनली अब अपने पास एक ऐसी छत है जिसके नीचे हम आराम से सो सकते हैं, कोई डर नहीं रहेगा। और अब मुझे एक न्यू फील्ड क्रिएट करके वहां पर वीट को प्लांट करना था। तो मैं ट्रैक्टर में प्लाव को अटैच कराकर नया फील्ड बनाने के लिए निकल गया। हमेशा की तरह सबसे पहले मैंने यहाँ पर रोड लेआउट बनाया, उसके बाद हेडलैंड बनाया और फिर कई घंटों तक लगातार गधा मजदूरी करके फील्ड को क्रिएट करके कंप्लीट किया। और फील्ड कंप्लीट होने के बाद प्लाव को ले जाकर शेड में डिटैच कराया और सीडर को अटैच कराकर फील्ड में प्लांट करने के लिए चला गया। फील्ड में जाकर सीड्स को चेंज कराकर वीट सीड्स को सिलेक्ट किया और प्लांटेशन का काम स्टार्ट किया। ये फील्ड थोड़ा ज्यादा बड़ा था तो इसमें अपने को थोड़ा टाइम लगने वाला था। तो कई घंटों की मजदूरी के बाद
बाद मैंने इस फील्ड को भी प्लांट करके कंप्लीट कर दिया। अबे यार इसमें लाइम डालना तो मैं भूल ही गया, शिट मेरे को याद ही नहीं आया लाइम डालने का। मैं सीधा कल्टीवेट करके प्लांट करने लग गया। कोई बात नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं, अब तो हमने प्लांट कर दिया। बस अपने को यील्ड बोनस थोड़ा सा कम मिलने वाला है, थोड़ा नहीं लगभग 15% कम मिलेगा। चलो ठीक है, इतना सह लेंगे। लाइम डालना तो मैं भूल गया था, बट अपने को उसमें अभी फर्टिलाइजर स्प्रेड करना था। तो सीडर को ले जाकर वापस से सेट में डिटैच कराया और फर्टिलाइजर स्प्रेडर को अटैच कराकर फर्टिलाइजर स्प्रेड करने के लिए निकल गया। अपने पास फर्टिलाइजर नहीं पड़ा हुआ था, तो $480 लगाकर मैंने एक बैग सॉलिड फर्टिलाइजर का बाई किया और स्प्रेडर में सॉलिड फर्टिलाइजर फिल कराकर फील्ड में फर्टिलाइजर स्प्रेड करने लग गया। और कुछ ही टाइम में मैंने इस पूरे फील्ड में फर्टिलाइजर स्प्रेड करके कंप्लीट भी कर दिया। अब अपने को इसमें एक और बार फर्टिलाइजर स्प्रेड करना था, बट वो काम अपने को नेक्स्ट मंथ करना था। तो मैं ट्रैक्टर को ले जाकर शेड के पास खड़ी कर दिया और घर पर जाकर बैठकर रेस्ट करने लग गया। और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अपने नए घर में जाकर सो गया। और नेक्स्ट डे को हम अक्टूबर मंथ में पहुंच गए थे। ओ भाई साहब, इस मंथ में भी कितना ज्यादा फॉग है यार, कुछ दिख ही नहीं रहा। देख रहे हो प्यास की फॉग ही फॉग दिख रहा है हर एक साइड को। कॉर्न तो अब अच्छा खासा बड़ा हो गया है, इसको हम नेक्स्ट मंथ में हार्वेस्ट कर सकते हैं। अभी अक्टूबर का मंथ चल रहा है ना, नवंबर में हम इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लेट प्लांट किया था तो थोड़ा लेट ही हार्वेस्ट करने के लिए रेडी होगा। बाकी कैनोला के फील्ड में काफी ज्यादा वीड्स आ गए हैं, इन सब वीड्स को भी हटाना पड़ेगा। और यहाँ पर प्रोडक्शन भी हर जगह पे अच्छा खासा हुआ है। चलो भाई, इनकम का सोर्स तो अपना ठीक हो गया है, मतलब कंटिन्यूस अपने पास इनकम आया जा रहा है। और यहाँ पर वीड भी अच्छा ग्रो रहा है। अभी अपने को इसमें फर्टिलाइजर भी डालना है इस मंथ, तो वो सब काम हम करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। और इसी के साथ हमने इस जर्नी का 365 डेज यहाँ पर सर्वाइव कर लिया था। और पूरे एक साल में हमने यहाँ पर अपना खुद का हाउस बिल्ड किया, थोड़े बहुत ग्रीन हाउस भी बिल्ड कर दिए हैं, और भी कुछ प्रोडक्शन यूनिट हमारे पास हो गई है, जहाँ से अपने को अच्छा खासा इनकम जनरेट हो रहा है। और अपने पास 3 क्रॉप के फील्ड भी प्लांट होके कंप्लीट हो चुका है। और हमने यहाँ पर 1 by 1 के एक छोटे से आइलैंड से इतना बड़ा आइलैंड एक्सपेंड कर लिया। और अभी आगे आने वाली जर्नी में इसको और नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने वाले हैं। आई होप कि ये वीडियो भी आप लोगों को काफी ज्यादा अच्छा लगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी देखने के लिए अपना लाइक और कमेंट का टारगेट भी जरूर पूरा करवा देना। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।